तो आज का अपना जो वेबिनार है, रीफ्रेम योर सक्सेस, ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट पेरेंट करके मैंने बोला है, बट इट इज अप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस। क्योंकि पेरेंट है लेकिन लाइफ में तो वो एग्जैक्टली स्टूडेंट की तरह है, और हमें भी ये बताया जाता है कि हम लाइफ टाइम ना स्टूडेंट की तरह ही काम करते रहते हैं। अब इस वेबिनार में आपको एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है, तो यहाँ एक छोटा सा की मिलेगा आपको, एक छोटा सा फोकस मिलेगा, एक लाइट मिलेगा, विच लाइट इज एक्चुअली यूजफुल फॉर यू टू अनलिश योर इनर स्ट्रेंथ। और ये मेरा इनर स्ट्रेंथ अगर मैं अनलिश कर दूं मतलब अगर मैं उसको ओपन कर दूं, मैं जान लूं कि मेरा ही पोटेंशियल कितना है, ठीक है ना। तो अपने पोटेंशियल को जानने के बाद जो भी मेरा एक्सेलेंस है, जो भी मेरा एकेडमिक या पर्सनल एक्सेलेंस है, उसको मैं डेफिनेटली कैप्चर करने वाली हूँ। मैं डेफिनेटली कैप्चर करने वाली हूँ, ये ही चीज मुझे याद रखना है। और साथ में जो भी बता रही हूँ आपको, जो भी पॉइंट याद आ रहे हैं, लिख रहे हो, उसको लिख के रखो। लिखते लिखते अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चली जाऊँ तो प्लीज मुझे बोल देना कि मैडम थोड़ा सा रुको, मुझे लिखना है करके। व्हाट द पॉइंट। आप फ्रीली बात कर सकते हो। वेबिनार का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ मैं बताते जा रही हूँ, ये टू वे कन्वर्सेशन रहेगा। कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आए या यू वांट एक्स्ट्रा पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट पॉइंट कि मैडम प्लीज थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो कि हाउ टू डू इट, अगर ऐसा भी हो जाए ना तो डेफिनेटली मुझे बीच में रोक देना और बोलना कि मैडम प्लीज गाइड करो। मैं ऐसे आपको कुछ भी नहीं बोलूंगी कि आपको जो भी पॉइंट है या आपका जो भी है, हम सबसे लास्ट आपकी क्वेरीज लेंगे। क्वेरीज ऑन गोइंग कंडीशन में ही रहेंगी, बस क्वेरीज बीच बीच में ही हम लेंगे। लेकिन हाँ, क्वेरीज के लिए एक रूल है कि जो मैं आपको यहाँ पॉइंट बता रही हूँ, क्वेरी मस्ट बी रिलेटेड टू दैट पॉइंट। अगर क्वेरी उस पॉइंट से थोड़ी सी हटके है तो आप मुझे क्वेरी बता दो और फिर हम उसको लास्ट में एंटरटेन करेंगे, लेकिन एंटरटेन डेफिनेटली करेंगे। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? ठीक है। यस तो मैम। चलो हम इसको देखें कि क्या एग्जैक्टली होता है, और ये माइंडसेट कोचिंग सेशन जो भी है वो हमारे लिए किस तरीके से काम में आता है। देखो यहाँ पे ना माइंडसेट ही वर्ड खास लिख के रखा है। अब देखो यहाँ ना माइंडसेट मैंने बोल दिया और उसके साथ मैंने खास एक टर्मिनोलॉजी लगा दी, और वो टर्मिनोलॉजी चली जाती है कोच, ठीक है ना। तो मैं माइंडसेट गाइड भी बोल सकती थी, ठीक है ना। मैं माइंडसेट जो भी है वो ये भी बोल सकती थी कि यहाँ पे एक फोकस मिल जाता है, एक टीचिंग मिला जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। बट आई यूज द टर्मिनोलॉजी कोच। तो ये कोच आप भी हो, हम सब कोच हैं, ठीक है ना। आप भी हो, इस वक्त आप खुद के लिए हो। वॉट एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ दिस कोच। कोच का मीनिंग रहता है कैरी आउट करने वाला, ठीक है ना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई आता है आपको गाइड करता है। गाइड कौन है? जो आपको बताता है, आपके बाजू में खड़ा होता है, वो बोलता है बेटा वो रास्ता है ना, उस रास्ते से चले जाना, टेक द राइट, टेक द लेफ्ट, वहां पे ये ऑब्स्टेकल आएंगे, आपको इस तरीके से ऑब्स्टेकल को पार करना है, आगे जाना है। यहाँ पे खड़े रह के वो आपको एक माइंड मैप बना के दे देता है, आपको गाइड कर देता है और आपको बोलता है यू जस्ट गो देयर, ठीक है। वो होता है गाइड। बट कोच क्या रहता है? तो कोच बोलता है चल मैं तेरे साथ आता हूं। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है ना। और इसलिए ये कोच टर्मिनोलॉजी। तो आई एम योर कोच, मैं आपको आज बोल के छोड़ूंगी नहीं, ठीक है ना। जब भी आपको लाइफ में जरूरत है, कल है, परसों है, कुछ भी है, तो आपको मेरे साथ रहना ही है, मुझे भी आपके साथ रहना ही है। बाकायदा एक रूल है कि मुझे पता होना चाहिए कि आपका नंबर क्या है, ठीक है, तो ही मैं आपको कांटेक्ट करते रहूं, बीच बीच में आपके साथ बात करती रहूं कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, आपका फॉलोअप लेते रहूं। तो कोच का काम ये रहता है। तो इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू विथ मी टू ओनली दिस संडे। आप हो रुशाली, आप हो तो सिर्फ मैडम उन्नति की है ऐसा नहीं है, रुशाली की भी है अभी। आई एम योर कोच राइट नाउ, कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए आप बार बार फोन करके पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, कैसे थॉट प्रोसेस क्रिएट करूं, ये सारी चीजें। तो थ्रू आउट द जो भी आपका स्पैन चला जाता है, डिफिकल्ट पैन, मैं आपके साथ हूँ। आई एम योर कोच, जो बीच में नहीं छोड़ूंगी, आपके साथ ही कैरी आउट करते जाऊंगी। क्या इतना क्लियर है बच्चा? चलो हम आगे यस बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे जब भी हम आए हैं, एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज योर ड्रीम, किसी से भी पूछा जाए,
इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू स्टूडेंट्स और पेरेंट। हम किसी को, एक जनरल आम आदमी की तरह इस वक्त अगर हम बात करें एज अ ह्यूमन बींग, जब मैं इस धरती पे आई हूँ और मुझे देखना है कि मेरा इंडिविजुअल लेवल पे मेरा ड्रीम क्या जाता है, तो हम सब का ड्रीम जो है ना एक ही है भाई, बड़ा अच्छा सा बंगला घर होना चाहिए अपना खुद का, हम फैमिली के साथ घूमने के लिए जाए, टीवी देखे, मजा मस्ती करे, खाए पिए, लाइफ को फुल टू एंजॉय करे। इन शॉर्ट हमारी फैमिली जो भी है हैप्पी हैप्पी फैमिली होनी चाहिए। एम आई राइट? ये हम सब का ड्रीम है, ये हम सब का ड्रीम है कि हमारी फैमिली कैसी होनी चाहिए, पूरी हैप्पी हैप्पी कंडीशन पे होनी चाहिए। व्हाट द पॉइंट? ठीक है, तो चलो, मुझे लगता है यहाँ पे मीनल करके आई है। हाय मीनल, मीनल हाँ, हाय मीनल, आपने फिर से रिज्वाइन किया। आपको कोई तकलीफ हो रही है ज्वाइनिंग में? चलो बढ़ते हैं आगे, शायद उनका नेटवर्क इशू चला जा रहा है। तो हमारा जो भी इंडिविजुअल ड्रीम जो है वो यही चला जाता है कि हमें हैप्पी फैमिली की तरह रहना है। बट जब हम एक्चुअल रियलिटी पे आते हैं तो क्या होता है, ठीक है ना, रियलिटी कंडीशन जो भी है वो हमारे ड्रीम सिचुएशन से एग्जैक्टली 100% मैच नहीं करती। और ये सबके साथ है। मतलब अगर मैं अंबानी के घर में जाके भी देखूं, या फिर मैं एक छोटे से रिक्शे वाले अंकल हैं उनके घर में जाके देखूं, या मैं अपने घर में जाके देखूं, या हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स किसी के भी घर में जाके मैं देखूं, तो रियलिटी जो भी है वो हमारे इंडिविजुअल ड्रीम से थोड़ी सी हटके है। वो कितनी अपने अपने लेवल पे हटके हो सकती है, उतने उसके ऊपर हमें नहीं जाना है इस वक्त, ठीक है ना। तो रियलिटी एग्जैक्टली क्या है, तो रियलिटी ऐसी चली जाती है कि बॉस अब हम करें तो क्या करें, बहुत इशू चले जा रहे हैं, किस तरीके से हम अपने जीवन को मैनेज करें। ये अपनी लाइफ की रियलिटी है कि भाई हमको ना हाउ टू मैनेज माय लाइफ, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन चला जाता है। ईच एंड एवरी वन इंडिविजुअल इज स्ट्रगलिंग फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये तो मैंने मोटे मोटे लेवल पे क्वेश्चन बना के दिए। हाउ टू मैनेज माई लाइफ, हाउ टू मैनेज माई करियर, अरे यार पता नहीं, एंड हाउ टू मैनेज पीपल, ओ माई गॉड कितना स्ट्रेस रहता है, मम्मी को संभालो, पापा को संभालो, अगर शादीशुदा है कोई तो अपने स्पाउस को संभालो, अपने बच्चों को संभालो, फिर ये रिलेटिव्स वो रिलेटिव्स, बॉस चले जाते हैं, फिर इधर डिफरेंट जो भी फ्रेंड सर्कल रहता है, अदर डिफरेंट जो भी पीपल रहते हैं उनके साथ इंटरेक्शन रखना पड़ता है सोसाइटी के साथ, तो ये सारी चीजों को मैनेज करो, ओह माई गॉड, ठीक है। और उसके साथ साथ ये जो भी है, आई जस्ट वॉन्ट टू बी द रिलैक्स, तो मैं अपने आप को भी कैसे मैनेज करूं। तो ये बड़ा सा एक स्ट्रगल जो भी है हम सब करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि क्या है। देखो अब यहाँ पे ना मैंने छोटे छोटे से क्वेश्चंस बना के रखे, हाउ टू मैनेज माई लाइफ, तो क्या क्वेश्चन होते होंगे हमारे, हाउ कैन आई स्टॉप कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स, ये सारे अपने ही क्वेश्चन है, अपने ही माइंड से आए हुए, हर एक के लिए क्वेश्चन बना पड़ा है। हाउ डू आई बिल्ड माई कम्युनिकेशन स्किल, हाउ डू आई बिल्ड ग्रोथ माइंडसेट, how do I make tough decisions in my life, how to manage my time, how do I focus, I deal with criticism, how do I deal with it, how do I build a habit of reading, how do I build a meditation into my lifestyle, ठीक है ना, how do I build a trust, how to find a passion, how to pick up the right career, how to change my career, how to grow in my career, ठीक है ना। और मुझे ऑफिस पॉलिटिक्स के साथ किस तरीके से डील करना है, मुझे अपने वर्क पे किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे अगर नई जॉब चेंज करनी है तो मुझे किस तरीके से शिफ्टिंग लाना चाहिए, मुझे किस तरीके से मेरे इनकम सोर्सेज जो भी है वो मल्टीपल साइड से बढ़ाने चाहिए, और बहुत बहुत सारी चीजें जो भी रहती है। उसके बाद हर कोई आके ना मुझे काम बता देता है, पता नहीं मैं किसी को नो नहीं बोल नहीं पाती, हाउ डू आई से नो, ये भी बड़ा क्वेश्चन रहता है, हम सबके सामने रहता है। नहीं रे, उसने बोला तो मैं जाना ही पड़ा, मुझसे पीयर प्रेशर आता है, मैं नहीं बोल पाई। तो ये जो भी है, हाउ डू आई से नो, हाउ डू आई सीक हेल्प, मुझे किसी से मदद मांगनी है तो इशू जाता है, मुझे अपने पेरेंट्स को अपने करियर चॉइस के लिए कन्विंस करना है तो इशू चला जाता है, मुझे अपने स्पाउस को कन्विंस करना है किसी चीज के लिए, कभी कभी न्यू शिफ्टिंग के लिए भी स्पाउस को भी हमें कन्विंस करना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स को कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है ना। फिर अपने फ्रेंड्स रहते हैं उनको बनाओ, अच्छे फ्रेंड बनने चाहिए, अपने लाइफ पार्टनर को अगर मुझे ढूंढना है तो मुझे क्या स्किल्स उसमें चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद मेरे ब्रेकअप हुआ है तो मुझे उसके साथ कैसा डीलअप करना चाहिए, ये भी एक चीज रहती है। बहुत सारे बाउंड्रीज मुझे कैसे सेट करनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे नहीं रुकना है, और अगर कोई टॉक्सिक फ्रेंड्स है तो हाउ टू डील विद दैट टॉक्सिक फ्रेंड्स।
ठीक है। तो ये सारे जो भी है वो कंडीशन, और इतना सब होने के बाद हाउ टू मैनेज माई सेल्फ, ये भी एक कंडीशन यहाँ पे चली जाती है। मैनेज माई सेल्फ मतलब क्या है, एक तो मुझे पेशेंस बनाना पड़ेगा, मेरा स्लीप साइकिल जो भी है, रूटीन जो भी है डे नाइट का, वो मुझे मैनेज करना पड़ेगा, मुझे गुड हैबिट्स डेवलप करने पड़ेंगे, सेल्फ अवेयरनेस लाना पड़ेगा, ठीक है ना, अपने साथ जीना पड़ेगा। हम अपने साथ नहीं, मोबाइल के साथ ज्यादा जीते हैं, ठीक है ना, और नहीं तो हम अपने थॉट्स के साथ जीते हैं। थॉट में क्या रहता है, एक तो प्रेजेंट रहता है, थोड़ा सा ही रहता है, इतना सा प्रेजेंट, लेकिन पास्ट बहुत ज्यादा रहता है और फ्यूचर उससे भी ज्यादा रहता है। तो पास्ट का टेंशन, फ्यूचर की एंजाइटी, पास्ट का बर्डन, ये सारी चीजें रहती है। तो मुझे प्रेजेंट में अपने आप के साथ कैसे जीना है, मुझे अपने गुस्से को कैसे मैनेज करना है, मुझे अपने आप को गलत जगह से किस तरीके से पिकअप करना है, ठीक है ना, और मुझे अपना ही बेस्ट फ्रेंड कैसे बनना है। हम दूसरों के बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं बॉस, लेकिन हम अपने ही बेस्ट फ्रेंड नहीं बन पाते। और इसलिए मैंने फिर से बोल दिया कि बाबा बाबा, हाउ टू मैनेज माई लाइफ, हाउ टू मैनेज माई करियर, उफ, ओ माई गॉड, आई जस्ट वॉन्ट टू बी द रिलैक्स वन, ठीक है ना। तो ये जो भी रिलैक्स करने के लिए ये सारे क्वेश्चन है, भगवान मुझे बचा ले रे बाबा बचा ले, ये कंडीशन हमारे सामने चली जाती है जब हम अकेले रहते हैं। अब जब हम अपने पूरे लाइफ स्पैन में देखें ना, देखो यहाँ पे एक्चुअली हम कैसे हैं, एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट हम कैसे करते रहते हैं, ठीक है ना। अपने लाइफ स्पैन में हम देखें, देखो अभी तो आप ऑन गोइंग कंडीशन पे हो जो स्टूडेंट करके यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन जब हम पेरेंट वाले इस पे चले जाए तो पेरेंट के इसमें हम बोल दे बॉस यहाँ पे ना हमारी लाइफ फेज में, जैसे हम बड़े हैं, आपके पेरेंट आपके साथ बैठे हैं, ठीक है ना, तो उनकी लाइफ स्पेन में जो भी है स्पेशल 2 फेजेस चली जाती है इस वक्त, और आपके लाइफ स्पैन में भी ये 2 फेजेस कंपल्सरीली आने ही वाली है। कौन सी फेजेस है, एक चला जाता है एज अ स्टूडेंट एंड दूसरा चला जाता है एज अ पेरेंट, व्हाट द पॉइंट। तो एज अ स्टूडेंट एंड एज अ पेरेंट ये दोनों स्पेशल फेजेस, हम सब इस फेज से जाते हैं। मैं भी गई हूँ, आपके पेरेंट भी गए हैं। इस वक्त अगर आप स्टूडेंट की फेज में हो तो लाइफ में आपको एज अ पेरेंट की फेज में जाना ही है। और ये सारा जो ना स्पेशल फेज रहता है, और ये स्पेशल फेज पता है क्या, बहुत अच्छा भी है, बहुत टेंशन वाला भी है, बहुत डेंजरस भी है। मैं इसको बोलती हूँ टर्निंग पॉइंट, इट इज अ टीपी ऑफ आवर लाइफ। तो जो भी बच्चे हैं, सुजाता आई है अभी, उसके बाद उन्नति है, रुशाली है, आशीष सर, आप भी इस चीज को थोड़ा सा नोट करके रखेंगे, क्योंकि हमें अपने इनर चाइल्ड के साथ डेफिनेटली वर्कआउट करना पड़ता है। तो एज अ स्टूडेंट मैं कैसा था, दैट वो आज अभी आप जो भी हो ना, वो आपके एज अ स्टूडेंट स्पेशल फेज में आप कैसे थे, आपके साथ क्या क्या हुआ था, उसकी पर्सनालिटी का रिजल्ट करके आज आप हो, आज आपकी पर्सनालिटी तब की है। तो ये अपने लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। तो मैं बोलूंगी कि जो भी स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं उन्होंने तो कॉन्शियसली इसको सोचना है कि भाई ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से मेरी पर्सनालिटी एक्चुअली बन रही है, जिससे मेरा आगे का फ्यूचर बनने वाला है, ठीक है ना। तो अब इस वक्त हमारे घर में क्या चलता है, ठीक है ना, इस वक्त अगर हम यहाँ पे बोले तो हमारे घर में जो भी है वो चीजें क्या चल रही है, तो हमारे घर में चीजें चलती जा रही है क्या, तो झगड़ा, पेरेंट का, स्टूडेंट का एक दूसरे के साथ, ये सारी चीजें जो भी है वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, ठीक है ना। अब ये जो भी इतना स्ट्रगल, बच्चा पढ़ाई नहीं करा, क्या है पेरेंट के लिए, अरे मेरी बात सुनता ही नहीं है, इसका तो पेशेंस ही कम हो गया है, फोकस ही नहीं रखता, कंसंट्रेशन ही नहीं रखता है यहाँ पे, ठीक है ना, ठीक है, उसको जो भी दिखाया वो करता ही नहीं है, मदर क्या एक्सपेक्ट कर रही है, फादर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो समझ ही नहीं पा रहा है बाबा, क्या करे, बस हमारे साथ जो भी है वो झगड़ते ही रहता है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी है इस वक्त हमारी लाइफ का एक्चुअली ये सिनारियो है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। ये सिनारियो एक्चुअल कंडीशन पे है, जबकि हमने क्या सोचा था कि एक्चुअली हमारी लाइफ कैसी है, तो हमारी ड्रीम लाइफ है हैप्पी फैमिली, बट इस वक्त इस स्टूडेंट पेरेंट फेज में, ठीक है ना, हमारी लाइफ कैसी हो गई है, तो हमने बोल दिया भाई ऐसी हो गई है। और हमें एक्चुअली स्टूडेंट पेरेंट लाइफ फेज में चाहिए क्या, तो ये प्रॉपर कंडीशन चाहिए मुझे इस वक्त, कि भाई मुझे लगता है कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ प्यार से बैठूं, पढ़ाई करूं, मम्मी पापा को भी यही लगता है कि नहीं नहीं हम बच्चे के साथ बैठेंगे भाई, प्रॉपरली उसको पढ़ते जाएंगे, करते जाएंगे, देखते जाएंगे क्या चल रहा है, हमको भी लेना है उसकी
ठीक है ना, हमको भी करना है काम, हमको भी उसके साथ मदद करनी है। तो ये हैप्पी मोड में हमें पढ़ाई करनी है बच्चों के साथ भी। लिटरली स्टूडेंट्स, पता है क्या, ये पेरेंट की ना बड़ी, मतलब जिसको बोलेंगे ना आर्त इच्छा होती है, एक डेप्थ डिजायर रहता है और एक लवेबल डिजायर है कि मुझे अपने बच्चे के साथ ना पढ़ाई के लिए बैठना है। ठीक है, लेकिन बच्चे को लगता है कि नहीं आप मत बैठो, मुझे मेरा करने दो, क्योंकि उनको पता है कि पेरेंट्स बहुत फोर्स करते रहते हैं। एक्चुअली गलती किसी की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये जो टेंशन हो जाती है ना, हमने यहाँ पे देखा झिक झिक पिक वाली कंडीशन, तो ये जो भी है ये एकदम मतलब कॉमन है हर जगह पे और हो रही है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के ऊपर एम्पावरिंग स्टार्ट कर देता है। बच्चे को लगता है कि मम्मी पापा ने थोड़ा कम पढ़ाई कर लेना चाहिए, और पेरेंट को लगता है नहीं नहीं बेटा, बाकी वो कितना जीत रहा है ना, तुझे भी करना है तो तुझे भी काम करना है। और इस तरीके से ये क्लैशेस बनते जाते हैं, और एग्जैक्टली हमारा वांट, हमारा डिजायर, ठीक है ना, और हमारा अनडिजायर के इसमें उसका कन्वर्शन डेफिनेटली हो जाता है। अब ऐसे वक्त क्या करें हम? नो डाउट वेबिनार तो हम अटेंड कर रहे हैं, इस पे हम चीज़ों को ले ही रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल पर्सनालिटी यहाँ पे मेरे सामने सब बैठी है। मैं भी एक इंडिविजुअल वन हूँ, आप भी बहुत सारे हो, ठीक है। हर एक का जो भी कंसेप्ट, हर एक का एक थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस, और हर एक की जो भी डिफिकल्टीज है, वो डिफिकल्टी लाइन टोटली डिफरेंट है। और इसलिए मैं आपको सजेशन दूंगी कि आप इंडिविजुअल सेशन लो। इंडिविजुअल सेशन में बहुत ज़्यादा फायदा होता है, क्योंकि यहाँ तो मैं कॉमनली बात कर रही हूँ, मुझे एग्जैक्टली आपकी चीज़ें या आपके प्रॉब्लम्स पता नहीं है, और हम सबके सामने अपने प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे वक्त एज ए इंडिविजुअल सेशन आप मेरे साथ डेफिनेटली रह सकते हो। मुझे कॉल करो, नंबर आप लोग यहाँ पे लिख के रखो कि हाँ इस पे मुझे कॉल करना है, व्हाट्सएप पे है, डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, जहाँ मैं आपको डेफिनेटली मदद करूंगी। ठीक है, क्या तो आपके स्मार्ट गोल्स कैसे सेट करने हैं, आपके माइंड में क्लैरिटी लानी है। किसी को लगता है कि नहीं नहीं ये ना फील्ड मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, फिर लगता है नहीं 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 मम्मी पापा बोल रहे इसलिए मैं यहाँ गया, मुझे पसंद ही नहीं था, या फिर बहुत डर लगने लगता है, मुझे स्ट्रेस कैसे हैंडल करूँ समझ में नहीं आता है, ठीक है ना, फिर मैं अपना फोकस कैसे शार्प करूँ, मुझे अपने एग्जाम परफॉर्मेंस को बढ़ाना है तो मुझे किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें 1-to-1 सेशन में बहुत क्लियर हो जाती, क्योंकि वहाँ पे आप हो, मैं हूँ, और अगर लगे तो आपके मम्मी पापा। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ योर पेरेंट तो हम उनको बाजू में बिठा देंगे, बोलेंगे कि आप हमारे बीच में बात मत करो, ये भी हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे भी वेबिनार के बारे में हम थोड़ा सा बोल दें। बॉस ये जो भी है ना एज अ स्टूडेंट लाइफ जब हम बात करते हैं, एंड अगेन आई जस्ट वांट टू रिपीट द थिंग्स कि मैं स्टूडेंट वर्ड यूज कर रही हूँ बिकॉज आई एम फोकसिंग टूवर्ड्स द स्टूडेंट ओनली, बट दिस इज अप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन विच इज अटेंडिंग दिस वेबिनार। भाई क्योंकि हमेशा हमें ना स्ट्रेस, ठीक है ना, एकेडमिक प्रेशर हो या बाकी वर्क प्रेशर है, अगर हम जॉब कर रहे हैं तो हमें वर्क प्रेशर है, तो ये सारे प्रेशर्स हम हमेशा फेस करते रहते हैं और हम थक जाते हैं, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि मुझ में कुछ है कि नहीं, कितना पोटेंशियल था तब मैं ऐसा कर देता था, मम्मी ऐसा बोलती है, काका ऐसे बोलते हैं, अंकल ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, मैं अपना अचीव करूंगी कि नहीं, मुझे मेरा सक्सेस मेरी टर्म पे अचीव करना है। व्हाट एग्जैक्टली potential I have within me, am I having any kind of potential, ये सारा डाउट ना हमारे ऊपर ही आता है, और उसके ऊपर हम पेरेंट्स क्या कर देते हैं, ठीक है, तो हम पेरेंट जो भी है वो चीज़ों को इधर उधर घुमा देते हैं, वो भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि बच्चा परेशान है, बट पेरेंट थोड़ा सा जो भी है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से दे आर ट्राइंग टू बैलेंस देयर फैमिली इकोलॉजी, ठीक है ना। तो पेरेंट्स हमें अपनी फैमिली इकोलॉजी, हमारी पेरेंटल इकोलॉजी किस तरीके से मैनेज करनी है ना, उसको समझना है। और इस मैनेज करते वक्त हमें 3 पॉइंट हमेशा याद रखने हैं। हमारा फोकस कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है उसके ऊपर फोकस रखना है, उसके पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है ना, बस दूर से हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद हमें उसको डेफिनेटली सपोर्ट करना है, और हर पेरेंट वो चीज़ करते रहता है, लेकिन ओवर सपोर्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ सपोर्ट करना है। एंड देन हमें जो भी है घर में जो है एज अ पेरेंट करके हमें स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी को अपने माइंड से भी डिलीट करना है, क्योंकि एज अ पेरेंट करके भी हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, पता नहीं बच्चे को नीट में बिठाया है होगा कि नहीं, 10 जगह पे हम बात करते हैं, बच्ची तो इतना ही पढ़ रही है, बार बार जाते हैं करते रहता है। तो ये जो स्ट्रेस और एंजाइटी बच्चे के साथ साथ हमारे मन में भी आती है, तो इसको भी हमें डेफिनेटली मैनेज करना है। देखो ऑल ऑफ अस 3 चीजें ना हमेशा हमें सबको याद रखनी है कि देयर इज अ नो प्रिस्क्रिप्शन इन लाइफ। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिविजुअल जर्नी जो है ना वो टोटली डिफरेंट है।
जिस जर्नी से, जिस पाथ से जो भी है, अगर वृशाली जा रही है उस पाथ से मीनल नहीं जा रही है, रूपाली नहीं जा रही है, उस पाथ से सुजाता नहीं जा रही है, आशीष सर का पाथ टोटली डिफरेंट चला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो भी है उन्नति का पाथ डिफरेंट चला जाता है। तो हर एक का पाथ डिफरेंट है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि देयर इज अ पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन टू लिव दिस लाइफ एग्जैक्टली एज इट इज प्रिस्क्राइब्ड। जैसे डॉक्टर ने बोल दिया इतना इतना हुआ है तो एक क्रोसिन ले लो भाई, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते लाइफ को जीते वक्त। हम ये जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो प्रिस्क्रिप्शन ले ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग चला जाता है, ठीक है। एक सिंगल वे से कोई भी लाइफ नहीं जा सकता। मेरा लाइफ जीने का वे डिफरेंट है, आपका डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है, ठीक है। हमारा खुद का पाथ है, हमारी खुद की जर्नी है, हमारा खुद का वे है और हमारा खुद का प्रिस्क्रिप्शन है। और इसलिए ये सारी चीजें हमें खुद होके डेवलप करनी है। और ये डेवलप करते वक्त ही हमें अपने माइंड सेट पे काम करना है, ठीक है ना। क्योंकि ये डेवलप करना है, प्रिस्क्रिप्शन बनाना है, वे ढूंढना है, तो बॉस मेरा माइंड जो भी है उसका सेटिंग प्रॉपर होना चाहिए ना। हम अपने मोबाइल का सेटिंग भी गड़बड़ हो जाए तो हम कितना प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ तो अपना माइंड है, पूरी लाइफ कैरी आउट करनी है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें करने के लिए मुझे यहाँ पे देखना है कि बॉस ये जो मेरा माइंड सेटिंग करना, हमें माइंड सेटिंग क्यों करना है। जो भी नया आया है, वेलकम टू ऑल जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉस कि हमारी जो भी है पैरेंटल इकोलॉजी कैसे मैनेज करनी है। एज अ स्टूडेंट, एज अ पर्सन, हम जो भी है कितने स्ट्रगल करते हैं स्ट्रेस के साथ, ठीक है। एकेडमिक प्रेशर हो या जो भी है, ठीक है, हमें अचीव करना है उन सारी चीजों के लिए। अब इनको जब हम देखते हैं तो लाइफ का एक सिनारियो हम सबके लिए कॉमन होता है। ये रूल है हम तीनों सबके लिए। कौन सा रूल चला जाएगा। तो हम लाइफ जीते हैं तो यहाँ पे कोई भी एक पर्टिकुलर डिसाइडेड प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, कोई भी एक सिंगल वे नहीं है, ठीक है। हमें अपना ओन पाथ, हमारा ओन वे और हमारी ओन जर्नी जो भी है उसको मैनेज करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। हमें डेवलप करना है और इसलिए हमें यहाँ पे माइंडसेट कोच की जरूरत पड़ती है। अगेन जैसे मैं बोल दूं, दिस इज द वेबिनार, यहाँ हम पूरा कॉमन कंडीशन ले रहे हैं। आपके पास बुक होना चाहिए, पेन होना चाहिए, जो भी पॉइंट आपको अच्छे लग रहे हैं या जो भी आपके वैल्यूएबल पॉइंट है उसको नोट करके रखो। नोट करते वक्त अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चली जाऊँ तो आप मुझे रोको, मैडम मैं उस पॉइंट को रोक कर लिख रही हूँ, प्लीज आप पीछे चले जाइए करके। व्हाट द पॉइंट, वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। अब ये जो भी है ये रीफ्रेमिंग जब हम करते जा रहे हैं, हमें कैसे करना है, हाउ टू रीफ्रेम अवर माइंडसेट एंड हाउ टू ओवरकम सेल्फ डाउट एंड सेल्फ एंजाइटी, क्योंकि हम अपने ऊपर डेफिनेटली डाउट करते हैं। देन व्हाट इज द स्ट्रैटेजी आई हैव टू चेंज टू अचीव माई सक्सेस, टू अचीव माई गोल। मेरी सेटिंग में मुझे अपनी स्ट्रैटेजी को क्या चेंज करना है, मुझे अपने वैल्यूज कम ज्यादा कैसे बढ़ाने हैं, मुझे अपना पैशन किस तरीके से डिसाइड करना है, व्हाट इज एग्जैक्टली द टेक्निक टू बिल्ड रेजिलियंस एंड बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सेटबैक। See, this is the very important statement, techniques for building resilience and bouncing back from the setback. अब इसका मीनिंग ना थोड़ा सा समझ ले, बड़े जो भी पेरेंट बैठे तो शायद उनको ये रेजिलियंस का मीनिंग समझ में आया, लेकिन फिर भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनको समझा ले। बच्चा, रेजिलियंस का इस वक्त ना आपको मीनिंग याद रखना है, पेशेंस, शांतता। पेशेंस का मीनिंग चुप बैठना बाहर से और अंदर आग बबूला होना इज नॉट। रेजिलियंस मीन्स इनर एंड आउटर कामनेस, जहां पे हमें चीजों को प्रॉपरली एक्सेप्ट करना है कि ओके ये सिचुएशन आई है और आई हैव टू डील दिस सिचुएशन विथ फुल एंड काम कंडीशन, जहां पे मुझे हड़बड़ी नहीं रखनी है। दैट इज द रेजिलियंस। आई होप स्टूडेंट को रेजिलियंस का मीनिंग, छोटा सा ही मीनिंग बताया जो आपको समझ में आए, वो समझा है। एम आई राइट? समझा है तो मुझे रिस्पॉन्स दे दो बेटा। वेरी गुड, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देन बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सेटबैक। बाउंसिंग बैक फ्रॉम द सेटबैक मतलब जो भी मैंने डिसाइड किया था मैंने अचीव नहीं किया, मैं वापस आई हूँ, मैं थक गई हूँ, मुझे फिर से अपने आप को सेट करके आगे बढ़ते जाना है, ठीक है ना। अब ये जो भी है माइंडसेट, ये मुझे ग्रोथ माइंडसेट में कन्वर्ट करना है, अपनी चैलेंजेस को अपनी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है।
गॉट द पॉइंट। देखो ओशो का ना एक स्टेटमेंट था कि उन्होंने ये बताया था, अब स्टेटमेंट एग्जैक्टली वैसे नहीं बताऊंगी, एक जिस्ट उसका बताना चाहूंगी। उन्होंने यही बता दिया था कि मीरा ने जब जहर, जो भी विष उनको ला के दिया था, विष का प्याला उन्होंने पिया है और वो अमृत बना है ना। ये एक हमें पता है ये स्टोरी। तो ये क्यों होती है? क्योंकि मीरा ने जब उस विष को देखा तो उसने उसको विष कंसीडर नहीं किया। जब उसको दासी ने ला के दिया तो उसने बोला कि ये भगवान का प्रसाद है। तो भगवान का प्रसाद करके उसने उस विष को, उस जहर को, उस पॉइजन को देखा। उसने उसको पॉइजन करके नहीं देखा। तो व्हाट शी चेंज्ड, शी चेंज्ड हर माइंडसेट एंड शी चेंज्ड द परसेप्शन। परसेप्शन मतलब दृष्टिकोण, ठीक है ना, वैशाली सुजाता, ठीक है। परसेप्शन का मीनिंग रहता है दृष्टिकोण। उसने अपने दृष्टिकोण को चेंज कर दिया कि अरे ये तो भगवान का प्रसाद है। और वो जो चैलेंज आया था, जो वहां पे उसको कट कर सकता था, उसको डेथ हो सकती थी, उस परसेप्शन को चेंज करके, अपने माइंडसेट को चेंज करके उसने उसी चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया और उसी विश को उसने अमृत बना दिया। है सिंपल सा 2-4 लाइन का, बताते वक्त भी हम भी सोचते कि ऐसा कैसा साइंटिफिकली पॉसिबल है, बट यस इट इज पॉसिबल। अगर मैं अपने माइंडसेट को चेंज कर दूं तो मैं ये काम डेफिनेटली कर सकती हूँ। तो अपने लाइफ के चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी करके लेना है। रुशाली, अगर आपको इस वक्त लगता है कि नहीं नहीं मेरा, मैं एक सेट मैंने बना के रखा था लेकिन मेरी पढ़ाई नहीं पता क्या हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ, ये सारी चीजें, लेकिन उसके थ्रू अगर मैं सेटबैक हुई हूँ, मुझे उतना सक्सेस नहीं मिला है, तो दैट इज नॉट योर चैलेंज। उसको आप अपॉर्चुनिटी करके लो कि अभी जो स्कोर मिलने वाला था उसके बेहतर ही बहुत अच्छा स्कोर आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो उस चीज को आपको उस तरीके से लेना है। नाउ एग्जैक्टली मैडम जब से चिल्ला रही है माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट, व्हाट एग्जैक्टली माइंडसेट मीन्स। तो माइंडसेट के बारे में बात करें तो माइंडसेट इज द वे वी थिंक, वी फील, वी बिहेव, जिसको हम ना एक सिंपल लेवल से बोलते हैं कर्म करना। देखो कर्म जो भी है ना, हम 2-3 जगह से, हम 2-3 स्टाइल से करते हैं। मैं शांत बैठी हूँ और मन में अगर मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, कुछ एक्शंस ले रही हूँ, तो वी आर क्रिएटिंग दैट थॉट प्रोसेस, वी आर थिंकिंग अबाउट दैट, तो हम वहां पे कर्म करते रहते हैं। तो वहां हम एक कॉज तैयार करते हैं, लिख के रखो कॉज, ठीक है ना। ये कॉज हम क्रिएट करते हैं। जब मैं किसी को डायरेक्टली बोलती हूँ तो भी मैं एक कॉज, एक कर्मा क्रिएट करते रहती हूँ। जब मैं बिना बोले गुस्से से देखकर निकल भी चली जाऊँ ना, तो भी मैं अपने बिहेवियर से एक कर्मा क्रिएट करते रहती हूँ। मैं अपना, मेरा इस वक्त का माइंडसेट कैसा है, वो मेरी थॉट से, मेरे फीलिंग से, मेरे बिहेवियर से, मेरे एक्शन से मैं दिखाते रहती हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीजें जो भी है वो उसी तरीके से होती है। अब यहाँ पे हम बात करें कि बॉस ये जो भी थॉट है, फीलिंग है, थिंकिंग है, ये माइंडसेट है। अब ये माइंडसेट है तो क्या, अरे बाबा ये माइंडसेट ही तो है जो मेरा एटीट्यूड डेवलप करता है, जो मेरा पर्सनालिटी बना देता है। मुझे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है का निगेटिव एटीट्यूड डेवलप करना है, ठीक है। मेरा मोटिवेशन क्या रखना चाहिए, मुझे रेजिलियंस किस तरीके से डेवलप करना चाहिए, मेरा माइंडसेट ही है जो मुझे इन सारी चीजों में मदद करता है। मतलब ये माइंडसेट ऐसा एक छोटा सा स्विच या पॉइंट है जिसको अगर मैं चेंज कर दूं तो मैं पूरा अपना जो भी था ना टेंशन, इसको चेंज करके सक्सेस में कन्वर्ट करती हूँ। आई कैन इजीली कन्वर्ट माई प्रॉब्लम इनटू माई अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ ओनली चेंजिंग माई माइंडसेट। वेरी गुड, ठीक है। तो हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं और डेवलप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें। हमें पता है इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम चले जाए तो हमें ये चीज बताई जाती है कि हम पहले ना बंदर थे, हमारे एंसेस्ट्रल जो भी थे बहुत पुराने जमाने की बात, तो हम वहां से डेवलप हुए हैं। आज हम देखें तो हम रोबोट वगैरह डेवलप कर रहे हैं। भाई जब हम मंकी थे तब का हमारा माइंडसेट और धीरे धीरे इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज प्रेजेंट कंडीशन में हम हैं, तो हमारा माइंडसेट डेफिनेटली चेंज है ना। हम अभी भी मंकी की तरह थोड़ी काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कैरेक्टर मम्मी पापा बोलते हैं मंकी की तरह है करके, बट माइंडसेट तो चेंज हुआ है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। एट प्रेजेंट कंडीशन पे हम देखें तो जब मैं एकदम छोटी सी थी, 4 महीने की थी, मैं 1 साल की थी, मैं 10 साल की थी, उस वक्त का मेरा माइंडसेट एंड एट प्रेजेंट कंडीशन पे मेरा माइंडसेट, क्या ये सेम टू सेम है क्या? जैसे जैसे दिन चेंज होते गए वैसे वैसे मेरा माइंडसेट भी तो चेंज होते गया। क्रॉस चेक करो आपके माइंडसेट को।
वो चीज़ तो वहाँ पे डेफिनेटली चेंज हुई है, एम आई राइट? ठीक है, मतलब हम जैसे जैसे आगे जाते हैं हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो अगर मुझे माइंडसेट चेंज करना है, मुझे अपने फ्रेम को रिफ्रेम करना है, तो मुझे क्या एक्शंस लेनी चाहिए? अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। भले ही सबसे खाली स्लाइड है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो एक खास वेपन हमारे सामने होना चाहिए। व्हाट इज द वेपन? होप इज द ग्रेटेस्ट वेपन इन द वर्ल्ड। हमें अपने माइंडसेट का जो भी है वो चेंज करने का खास एक वेपन है, एंड दैट वेपन इज होप। भाई होप रखो, डॉक्टर भी बोलते हैं होप रखो, हो जाएगा। हर जगह पे HOPE जो है हमेशा दिखते रहता है। अब चलो इस माइंडसेट को थोड़ा सा समझने की हम यहाँ पे कोशिश करें। व्हाट, देखो हमारे इसमें ना दो टाइप के माइंडसेट रहते हैं। पहला रहता है फिक्स्ड माइंडसेट एंड दूसरा रहता है ग्रोथ माइंडसेट। क्या आपको ये स्लाइड दिख रही है बच्चों? क्या सबको ये स्लाइड दिख रही है? वेरी गुड, थैंक यू सिद्धांत। ठीक है, देखो दो टाइप के जो भी है ना वो माइंडसेट मुझे यहाँ पे दिखते हैं। एक है फिक्स्ड माइंडसेट एंड दूसरा चला जाता है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट, अब देखो एक ना कॉमन ही स्टेटमेंट मैंने लिया हुआ है। आप अपना अपना जो भी, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक पेरेंट, हर एक इंडिविजुअल जो मेरे सामने इस वक्त बैठा हुआ है वेबिनार में, उसका अपना अपना एक स्ट्रगलिंग पॉइंट है, इंडिविजुअल पॉइंट है। उस इंडिविजुअल पॉइंट को लेकर अगर मैं ये सोचूं तो एक कॉमन स्टेटमेंट जाता है, यार एज अ मदर करके ना मैं यहाँ पे फेल हो गई, एज अ स्टूडेंट करके मैं यहाँ फेल हो गया, एज अ फ्रेंड करके मैं यहाँ पे फेल हो गया, ऐसा चलते रहता है हमारा। इसलिए मैंने एक कॉमन स्टेट में लिया कि देयर इज अ फिक्स्ड माइंडसेट, आई एम अ फेलियर, बट देयर इज अगेन अपोजिट टू इट, दैट इज द ग्रोथ माइंडसेट। मैं क्या बोलूंगी? ओह आई एम नॉट अ फेलियर, आई लुक दिस फेल्ड अटेम्प्ट एज अ फीडबैक। तो एक स्टेटमेंट अपनी बुक में लिख के रखो, देयर इज नो सच वर्ड लाइक फेलियर, देयर इज अ फीडबैक। लिखो, मैं वेट करती हूँ और मुझे बताओ लिखना हुआ या नहीं। ठीक है, देयर इज नो सच वर्ड लाइक फेलियर, देयर इज अ फीडबैक। डन? वेरी गुड उन्नति। ठीक है, अब जो भी है मुझे इतना पता चला है कि मेरा अनसक्सेस जो भी था, या मैंने फेल्ड जिसको बोला था, दैट फेल्ड अटेम्प्ट, ठीक है ना, इज एक्चुअली माई फीडबैक कि मुझे ये नहीं करना है। फीडबैक है मतलब क्या है? तो मुझे ये नहीं करना है बॉस, ये करने से मेरे हाथ में सक्सेस नहीं आया, दैट मीन्स आई हैव टू ट्राई द अनदर थिंग। बस इतनी चीज जो भी है मुझे वहां पे समझनी है। अब ये जो भी है मुझे कैसे करना पड़ेगा, क्या क्या अगेन एक्शंस लेने पड़ेंगे, तो चलो अब हम समझते हैं। पहला है क्या? स्पेंड टाइम विद द पीपल हु आर नथिंग लाइक यू इन अ डिसिप्लिन मैनर एंड इन अ डिफरेंट मैनर। देखो यहाँ पे मैंने ना स्टूडेंट ओरिएंटेड वर्ड रखा है और इसलिए मैंने टॉप स्कोरर स्टूडेंट वगैरह ऐसा वर्ड यूज किया, बट एज एन इंडिविजुअल अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो हम अपने जैसे पीपल के साथ बैठने के बजाय थोड़े से अपने से हाई लेवल, ठीक है, या लो लेवल, इन दोनों के साथ भी जाके बैठ के आए जो मेरे लेवल के नहीं है। ठीक है ना, मतलब सेम टू सेम लेवल नहीं चाहिए, ठीक है, अबाउ एंड बिलो, ये दोनों कंडीशंस वहां पे चाहिए। जब मैं अबाउ जाऊं तो व्हाई दैट पर्सन इज अबाउट टू मी, वो क्यों इतना सक्सेसफुल है, उसको देखो, उसको नोट करके रखो कि वो क्या करता है, वो कितना डिसिप्लिन्ड मैनर में है, वो कब क्या एक्शंस लेता है, वो करता क्या है, वो अपना टाइम कैसा मैनेज करता है, वो क्या क्या करते रहता है उसका लाइफ का। ठीक है ना, उसका रूटीन आप ऑब्जर्व करो, उसका थॉट प्रोसेस ऑफ देखो। ठीक है, और जो आपसे बिलो कंडीशन पे है उसको भी जाके देखो कि भाई उसकी लाइफ कैसे चल रही है, उसको किस में मजा आ रहा है, क्या इंटरेस्ट डेवलप करते जा रहा है। तो इन दोनों इससे आपको चूज करना है, आपको नोट करके रखना है कि अबाउ जो भी था उसको देखो, उसको मैनेज करो और उससे वो चीज मेरे पास नोट करके रखो, आई हैव टू वर्क आउट ऑन दैट पॉइंट। ठीक है ना, और अपना जो फिक्स्ड माइंडसेट है ना, नहीं छोड़ने वाला। हाँ, और एक पता है क्या, ये फिक्स्ड माइंडसेट ना सिर्फ स्टूडेंट का नहीं रहता है, ये पेरेंट का भी कभी कभी रहता है। जैसे मेरे पास कोई पेरेंट, नहीं नहीं आप कितना भी बताओ मैडम वो चेंज ही नहीं होने वाला, मैं उसकी माँ हूँ ना, मुझे पता है, अभी बोला है इसके पापा ने इसलिए लेके आई हूँ, लेकिन मुझे पता ही है कि वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है ना, ये भी होते रहता है, तो ये हमें भी नहीं करना है। और आपको भी एज अ स्टूडेंट ये नहीं बोलना है
कि माइती है, हमें पता है मैडम, हमारे मम्मी पापा ऐसे ज बोलने वाले, उनको कितना भी अच्छा करके दो ना तो वो वैसे ही करने वाले, वो कभी चेंज नहीं होने वाले, हमेशा हमको डांटने वाले। सी, तो ये भी एटीट्यूड हमें चेंज करना है। अब माइंडसेट में सारी चीज़ें चेंज करनी है और खुद के लिए भी चेंज करना है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ करके। ठीक है, तो अपना फिक्स्ड माइंडसेट क्रैक कर दो और उसको वाइडर पर्सपेक्टिव में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, एंड लर्न टू लर्न अप्रोच, ये हम सबके लिए है, हम सबके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। लर्न टू लर्न अप्रोच। किसी ने मुझे अगर कुछ डांटा है, बोला है, कमेंट किया है, टॉन्ट मारा है, तो उसका गुस्सा करने की बजाय, भले ही उस वक्त गुस्सा आ जाए, चिड़चिड़ कर लो, तनफन कर लो, लेकिन बाद में जाके ये सोचो कि वो मेरे ऊपर कमेंट क्यों आया था, उस कमेंट से आपको सीखना है। या किसी ने प्यार से बताया है तो बड़े आए अपने आप को मुझे बताने वाले, खुद का देखो कैसे, ऐसा हमें उनके ऊपर कमेंट नहीं करना है। हमें उन्होंने जो कमेंट दिया था या जो भी प्यार से समझाया था, तो मुझे उसमें से क्या सीखना है वो रखना है, मुझे मेरे फेलियर अटेम्प्ट से क्या सीखना है वो रखना है। तो लर्न टू लर्न अप्रोच ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। बस कुछ भी हो जाए, जाना ही है, आना ही है, बस करना ही है। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो हमें एक खास वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है, डेवलप अ सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। अगेन एंटाइटलमेंट का मीनिंग ना बहुत बड़ा है, सॉरी, बट यहाँ पे अगर मैं बोल दूं तो एंटाइटलमेंट समझाने के लिए बस अपने लेवल पे इसका बहुत बड़ा मीनिंग जाता है। स्पिरिचुअल लेवल पे तो बड़ा सा मीनिंग है इस एंटाइटलमेंट का, लेकिन यहाँ पे हम खुद के लिए एक टाइटल दे रहे हैं बस। जैसे हम टाइटल लेते हैं, मैं तो फेल हूँ, ठीक है, वैसा नहीं है। तो हमें क्या सेंस करना है कि मैं एक अचीवर हूँ। हम अपने आप को टाइटल देंगे कि आई एम अ सक्सेसर वन, आई एम अ अचीवर वन, ये सारी चीज़ें मैं अपने आप को करते जाऊंगी। तो अपने आप को खास एक टाइटल दे दो बस। ठीक है ना। तो एंटाइटलमेंट का बड़ा सा मीनिंग इस वक्त नहीं रखना है, इस वक्त अपने आप को एक पॉजिटिव अप्रोच से ही उसको लेना है। ठीक है, जब मैं एक माइंडसेट ग्रोथिंग अप्रोच डेवलप करती हूँ तो मेरे इस पे बढ़िया सी एक स्माइल आती है, बिकॉज नाउ आई स्टार्टेड टू सी दैट चैलेंजेस एज माई अपॉर्चुनिटीज। कि भाई मेरी ग्रोथ, मेरी लर्निंग, मेरा जो भी पर्सनालिटी है, बढ़िया सी शार्प पर्सनालिटी होनी चाहिए बढ़िया सी, तो उसको बनाने के लिए, मुझे क्रिएटिव बनाने के लिए, मुझे मोर क्यूरियस बनाने के लिए, मुझे मोर रेजिलियंट बनाने के लिए मेरा ये ग्रोथ माइंडसेट मुझे डेवलप करना है और वो वहीं पे काम में आता है। नाउ ये बड़ा प्यारा सा स्लाइड है, ठीक है, हाउ टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल एंड नेगेटिव थॉट्स। अब ये क्या करेंगे हम, अपना परसेप्शन कैसे चेंज करेंगे। दृष्टिकोण चेंज किया तो ऑटोमेटिकली थॉट्स चेंज होते हैं, एंड थॉट चेंज किया तो ऑटोमेटिकली परसेप्शन या दृष्टिकोण जो भी है वो चेंज हो जाता है। मैंने पहले एक वर्ड आपको बताया था, दैट इज द होप। यहाँ पे मैं दूसरा वर्ड आपको दे रही हूँ, दैट इज द बिलीफ, एंड तीसरा वर्ड चला जाता है ट्रस्ट। होप, बिलीव, ट्रस्ट, देखा जाए तो ये सिनोनिम्स जैसे लगते हैं बस, बाकी कुछ नहीं। ठीक है ना। होप है, वहां पे बिलीव है, डॉक्टर ने होप दी है, डॉक्टर के ऊपर होप है, डॉक्टर के ऊपर बिलीफ है, डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट है, तो ये आजू बाजू वाले ही तीन वर्ड्स हैं। और मुझे क्या करना है, मुझे अपने आप में एक होप रखना है, क्या, कि भाई मुझे अपने आप में बिलीव और ट्रस्ट डेवलप करना है। क्या ट्रस्ट और बिलीव रखना है, तो अगर दुनिया में कोई भी ये बंदा काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, इफ एनीवन कैन डू समथिंग, एनीवन कैन लर्न टू डू इट। भले ही मुझे इस वक्त नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली मैं सीख तो सकता हूँ। किसी एक ने अगर स्केटिंग सीखा है तो मैं जाके स्केट्स के जो भी ये शूज लेके आ जाऊँ, डेफिनेटली मैं स्केटिंग सीख सकती हूँ यार। वहाँ पे उसने सीखा तो मैं भी सीखूंगी, एकदम सिंपल सी बात है। अगर कोई 720 में से 720 या 700 कैप्चर करता है तो मैं भी कर सकती हूँ। पहले ये होप अपने आप को देना है, ये बिलीव अपने आप को देना है, और अपने ऊपर ट्रस्ट भी डेवलप करना है। अब डेवलप अ ट्रस्ट, व्हाट एग्जैक्टली ट्रस्ट मीन्स, हमारी सोच क्या है। ट्रस्ट मतलब नथिंग विल नेवर गो रॉन्ग। मैंने भगवान के ऊपर विश्वास करके रखा है, हमारे साथ लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। दैट इज द ट्रस्ट जो हम सोचते हैं, और ये सही है, गलत कुछ भी नहीं है। नथिंग विल गो नेवर रॉन्ग इज अ ब्यूटिफुल एंड अ स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट। बट एक्चुअली ट्रस्ट का मीनिंग क्या होना चाहिए। अगर मैंने ट्रस्ट भी रखा है या कुछ भी है, ठीक है, अगर हम जा रहे हैं एंड समथिंग इज गोइंग रॉन्ग,
तो वो जो रॉन्ग गया है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट रॉन्ग कंडीशन। क्या गड़बड़ कर दी मैंने, तो मुझे उसका टेक केयर करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। और उसका टेक केयर मतलब उसको चेंज करो कि मुझे ये नहीं करना है, और उसको फिक्स करो। जो भी मैंने किया उसकी वजह से अगर मेरा ट्रस्ट या मेरा सक्सेस इधर उधर कहीं तो भी प्लस माइनस हो गया है, तो मुझे वहां पे मैंने क्या गड़बड़ की थी उसको ढूंढो, उसको वहां पे चेंज करो, उसकी केयर करो और उसको फिक्स कर दो वहां पे कि मुझे ये चीज नहीं करनी है। क्या आपको ट्रस्ट, बिलीव, इन दोनों चीजों को ठीक से समझ में आया है क्या, जो मैंने बताया अभी? और इसको लिख के रखो, ये ट्रस्ट की बहुत प्यारी डेफिनेशन है कि व्हाट ट्रस्ट एक्चुअली इज, कि एवरीथिंग, ठीक है ना, दैट कैन गो रॉन्ग इज टेकन केयर ऑफ, एवरीथिंग दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड विल बी डन। ये है एक्चुअली ट्रस्ट। ये अपने ऊपर का ट्रस्ट है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये होप है कि नहीं हम कर सकते हैं, सीख सीख के हम कर सकते हैं। भाई होप है, ट्रस्ट है, बिलीव है, सब है, लेकिन हम एक ही जगह पे बैठेंगे? हमारे पास तो तीनों चीजें हैं मैडम, ठीक है ना। और हमें काम करना है, हमें अपने ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम करना है। एक जगह पे बैठ के मेरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होने वाला है। तो आई हैव टू स्टार्ट माई सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर मैं ये स्ट्रांगली लेती हूं तो सबसे पहले मुझे काम करना पड़ेगा। हे भगवान, मैंने सोच लिया, मैडम ने बोला वैसे थॉट प्रोसेस क्रिएट कर ली, अब मेरी लाइफ चेंज कर दो। आई हैव टू टेक सम एक्शंस। व्हाट एग्जैक्टली सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब मैं खड़ा हूँ और रास्ता अपने आप मेरे से नीचे से चला जाएगा और मैं मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, ऐसा नहीं है। या फिर कोई आएगा मेरे दो पैर उठा उठा के देते जाएगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे ठीक है ना, भगवान है और भगवान ही मेरे लिए काम करेगा, ऐसा नहीं रहता है। डोंट आस्क गॉड टू गाइड योर फुट स्टेप्स। आपको उठना है, आपको चलना है, आपको एक्शन लेनी है, आपको समझना है व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट आई हैव टू नॉट टू डू। या फिर मैंने जो करना नहीं चाहिए था वो किया है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी मैं लेती हूँ। मतलब मैंने गलती की, इसको मानना और उस गलती को चेंज करने के लिए एक एक्शन लेना, दैट इज द अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना। ओके, तो सुजाता इसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी बेटा, ठीक, कि भाई हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं इसको देखती हूँ, मैं इसको फिक्स कर देती हूँ, ठीक है। तो ये हुआ अकाउंटेबिलिटी। तो लेट अस स्टार्ट फॉर द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन में मुझे क्या करना है, तो रिफ्रेम निगेटिव थॉट्स, मतलब मैं चेंज करना है बस। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई विल नेवर एबल टू डू दिस, आई विल लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ना आपके एक मैसेज बॉक्स में मैं आपको एक फीडबैक का लिंक जो है वो भेजती हूँ। ये जो भी अपना रहेगा सेमिनार, तो इसके पहले ही आपको उस लिंक को ओपन करके रखना है, ठीक है। इस लिंक को ओपन करके रखो ताकि ये जो गूगल फॉर्म है ना, वो गूगल फॉर्म आपके इसमें पहले से ही ओपन हो जाए, ताकि जब ये लिंक आपकी बंद हो जाए, मीटिंग बंद हो जाए, तो भी आप उसको ओपन कर सकते हो, ठीक है। तो देखो एक मैसेज मैं डाल रही हूँ, गूगल लिंक, यहाँ पे गूगल फॉर्म की लिंक डाल रही हूँ। ये फीडबैक लिंक है, आपको इसको भरना है बाद में जब भी हो जाए लेक्चर उसके बाद। चलो, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि अकाउंटेबिलिटी हम ले रहे हैं और हमें अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, ठीक है ना। अब थॉट प्रोसेस चेंज करना है मतलब क्या, तो आई विल नेवर एबल टू डू दिस, ऐसे बोलने के बजाय आई विल लर्न एंड ग्रो फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, ठीक है। बस यही हमें यहाँ पे बात करनी है कि मुझे सीखना है और मुझे करना है काम, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद जो भी मेरे गोल रहते हैं ना, तो ये सारे गोल्स देखो यहाँ पे मैंने ब्रेक डाउन बिग गोल्स इनटू द स्मॉलर वन एंड दिस विल हेल्प टू स्टे फोकस्ड एंड मोटिवेटेड। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि बॉस मेरे गोल रहते हैं। देखो अब ना गोल ना लाइफ में रहते ही हैं। एक्चुअली ये इंडिविजुअल सेशन में बहुत ज्यादा काम करता है ये लाइन, ये जो स्टेटमेंट मैंने बोला है, ब्रेक डाउन बिग गोल्स इनटू द स्मॉलर वन, ठीक है। अब यहाँ पे बोलने से निगेटिव थॉट पॉजिटिव कैसे करना हम इधर उधर से सीख जाते हैं, हम अपने आप को फोर्स भी करते हैं, बट हाउ टू सेट माई गोल ये हम इंडिविजुअल सेशन में ले सकते हैं। मैं आपको सेट करके दूंगी, आपको हेल्प करूंगी, आप खुद ही सेट करोगे उसको,
ठीक है। उसके बाद मेरे गोल्स कैसे हैं, मेरे लाइफ के बिगर एंड स्मॉलर गोल कैसे रहते हैं, ठीक है ना। तो हमारे गोल्स हमको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लेवल पे डिवाइड करने पड़ते हैं। ये डिवीजन कैसे करना है हम 1-to-1 सेशन में देखेंगे, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, मेरा जो बड़ा सा गोल है उसको मुझे छोटे छोटे गोल्स में डेफिनेटली सेट करना है, ब्रेक करना है और उसको एक एक करके फोकस करके अचीव करते जाना है, ताकि मैं अपने बिग गोल को अचीव कर दूं। देन जैसे जैसे मैं एक गोल को अचीव करूँ ना, आई हैव टू टैप माई सेल्फ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, इस तरीके से कि हाँ मैंने अचीव किया। एक्नॉलेज यूर सेल्फ। अगर आपको किसी भी टेस्ट में 10 में से 7 मार्क मिले हैं, मम्मी डांट रही है कि 10 में से 10 क्यों नहीं मिले, तो भी एक्नॉलेज यूर सेल्फ, भाई 7 मिल गए हैं, मुझे नेक्स्ट इसमें 8 लेके ही आना है। नेक्स्ट इसमें 8 आए तो डेफिनेटली एक्नॉलेज यूर सेल्फ कि भाई मुझे आगे जाके जो भी है वो करना ही है, ठीक है। कभी कभी ये स्ट्रगल में हम थक भी जाते हैं तो हमें रेस्ट भी लेना है। कभी भी कोई बटरफ्लाई अगर रेस्ट लेता है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अपने थका है या आलसी है, लेजीनेस है, तो वो कभी कभी अपने विंग्स को डैमेज होने से बचाता है। बट ये हमारे दिन में रोज का नहीं होना चाहिए, नहीं तो घर में बोलेंगे हम अपने विंग्स को ना डैमेज होने से बचा रहे हैं। ऐसा हमें एक्सक्यूज नहीं लेना है, ठीक है ना। ये एक्सक्यूज हमें डेफिनेटली नहीं लेना, व्हाट द पॉइंट। लेकिन हाँ, बहुत प्रेशराइज हो जाए तो डेफिनेटली हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या सोचना है, तो चैलेंजिंग योर लिमिटेड बिलीव्स। लिमिटेड बिलीव्स, अगेन मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मुझ में ऐसा है, मुझ में वैसा है, अरे मुझसे तो इतनी पढ़ाई नहीं हो रही, अरे नहीं पता नहीं मैं तो ये कर ही नहीं पा रहा हूँ, ये सारे मेरे लिमिटेड बिलीव्स हैं। अब मुझे ये जो भी है ना, इस बिलीव्स को लिख के रखना है। लिस्ट डाउन यूर लेस पॉजिटिव बिलीफ। देखो मैंने निगेटिव बिलीव भी वर्ड यूज नहीं किया है, मैंने बोला है लेस पॉजिटिव बिलीव्स, ठीक है। कि मैं खुद के बारे में क्या लेस पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करती हूँ, उसको लिख के रखो, उसको करके रखो, एंड देन उसको बोलो कि मैं इस बिलीव को डेफिनेटली चेंज करूंगी, और उसको ट्रू बिलीव में कन्वर्ट कर दो। फिर से लिखो, रीराइट करो उसको। अपने रॉन्ग्स बिलीव मुझे पता होने चाहिए, मुझे अपने रॉन्ग्स बिलीव को कट करना है और मुझे उसको रीफ्रेम करना है, ठीक है ना। अब अवेयर ऑफ योर रॉन्ग बिलीव्स, कट इट डाउन एंड रीफ्रेम इट। तो चलो एक छोटी सी एक्टिविटी ना हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, चलेगा। मैं स्क्रीन को स्टॉप करती हूँ। क्या आप लोगों को मेरा वीडियो दिख रहा है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो चलो हम यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा हाँ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। क्या एक्टिविटी करेंगे? सबके साथ पेज, पेन कुछ है? एक पेज होगा, एक पेन होगा साथ में, हाँ तो उसको ले लो। वेरी गुड वृशाली, उन्नति। एक्टिविटी के वक्त अगर आप वीडियो ऑन करें तो मुझे अच्छा लगेगा। एक पेन ले लो और एक पेज ले लो। लिया? डन? वेरी गुड। मैनी जोसेफ, क्या आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं प्लीज? परिणय, मीनल, चलो अब यहाँ ना हम कुछ रूल है, थोड़े से 2-3 रूल मैं बताती हूँ। मैं आपको 1 मिनट दूंगी, 1 मिनट में आपको क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊंगी, सुन लो शांति से फिर से एक बार। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, इस 1 मिनट में आपको सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है ना। पेन से करो, पेंसिल से करो, कुछ भी करो, आपको सर्कल ड्रॉ करना है। 1 मिनट बाद मैं स्टॉप बोलूंगी, आपको वहीं पे रुक जाना है। सर्कल प्रॉपर सर्कल में सर्कल ही होना चाहिए, ऐसे जल्दी जल्दी में कुछ भी हम नहीं काम करेंगे। उन्नति रेडी? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे 1 मिनट में आप कितने सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, खुद के लिए लिखो कि मैं 1 मिनट में 20 सर्कल्स ड्रॉ कर सकती हूँ, 30 सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ, 4 सर्कल ड्रॉ कर सकती हूँ। आप लिखो, अपना अपना लिखो, कोई इशू नहीं। लिख लिया? और ये खुद के लिए करना है, मेरे लिए नहीं। डन। वृशाली, मीनल, परिणय, मैनी,
हाँ मिनल, डन, ठीक है। चलो अब लिख लिया आपने। अब आपको जब सर्कल आप ड्रॉ कर रहे हो तो दूसरा रूल है, आपको सर्कल काउंट नहीं करने हैं, 1 2 3 4 नहीं। मन में कुछ नहीं सोचना है, इधर उधर नहीं देखना है। बस जब तक मैडम की आवाज नहीं आती स्टॉप, मैडम की आवाज की तरफ ध्यान देना और सर्कल ड्रॉ करना है। उसको काउंट नहीं करना, कोई आवाज दे तो उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, कुछ भी नहीं देखना है, ठीक है। स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फाइव फोर थ्री टू वन एंड स्टॉप। ठीक है, काउंट करो सर्कल को। काउंट करते वक्त ना राइट दे देना, मतलब समझ में आएगा कि मैंने उसको काउंट किया है करके। हो गया काउंट? अच्छा ठीक है, करो। डन। अब मुझे बताओ, आपने डिसाइड किया था वो नंबर कितना है? टाइप करो। 40। जब आपने ड्रॉ किया तो उसके बाद नंबर कितना आया सर्कल का? 113। ओके, तो सिद्धांत का 40 से 113 आया। उन्नति आपका कितना आया बेटा? 123। 123। आपने डिसाइड कितना किया था? आपको कितना लग रहा था आप कर पाओगे? 20। 20। ओके, रुशाली ने भेजा है, उसने सोचा था 30 करेगी लेकिन उसने किया 120। एम आई राइट? मतलब इससे मुझे क्या समझ में आया? मुझे अपनी ही इस छोटी सी एक्टिविटी से ये समझ में आया कि अरे मेरा पोटेंशियल 120 का था रुशाली, बट मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव क्या था कि मैं सिर्फ 30 निकाल सकती हूँ। व्हाट द पॉइंट? तो हमें अपने ऊपर ट्रस्ट बनाना है। हाँ मिनल, आपने ड्रॉ किया, बताइए। हाँ, मैंने 20 अज्यूम किया था, लेकिन मेरा 47 है। 47 आया, वेरी गुड। हाँ। ठीक है ना? इसका मतलब यही है कि हम अपने आप को निग्लेक्ट करते हैं, हम अपने ऊपर उतना विश्वास ही नहीं रखते, हमें पता ही नहीं रहता कि अपना पोटेंशियल क्या है। जैसे सिद्धांत ने भी कितना सोचा था और कितना आया, उन्नति का भी कितना कम सोचा था, उससे 4 टाइम्स ज्यादा आया। एम आई राइट? तो इसका मीनिंग ही यही चला जाता है कि हमारा एक्चुअल पोटेंशियल जो भी है, हाँ वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड, एक्चुअल पोटेंशियल जो भी है वो बहुत बड़ा है, बट हम ही अपने आप को निगलेक्ट करते रहते हैं। तो एज अ माइंडसेट कोच मैं आपको आपके इसी पोटेंशियल के साथ दोस्ती करवाने वाली हूँ। मैं आपको इसको डिस्कवर करके दूंगी, मैं उसको अनलीश करके दूंगी। ठीक है, डिस्कवर मतलब कवर है, उसको निकाल दो।
बस अनलिश करना है। तो अगर हम 1-to-1 सेशन भी ले लेते हैं तो ये 1-to-1 सेशन डेफिनेटली इसका हमें मदद करता है, काम करता है। आज हमें ये चीज पता चली है कि मेरा पोटेंशियल इतना है करके। तो लेट अस स्टार्ट विथ अनदर एक्टिविटी। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि अपने नेगेटिव थॉट्स जो भी है ना उसको हमें डिलीट करना है। एक सिंपल सी एक्टिविटी हमें करनी है। हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है ना, और ये हमारा राइट हैंड है। अब आपको मेरी मिरर इमेज दिखेगी, आप अपना अपना लेफ्ट हैंड राइट को देखना है। जब मैं थॉट क्रिएट करती हूँ, मैंने ऐसे सोचा, ये मैं बोलती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं यहाँ से सोचती हूँ। एम आई राइट? ठीक है, हम ना यहाँ से सोचते हैं हमेशा। तो हमें क्या करना है, तो हमें अपने इस यहाँ से सोचने वाले जो भी रॉन्ग बिलीव्स है ना, इस बिलीव को इस लेफ्ट हैंड की इन 3 उंगलियों से पकड़ना है ऐसे, और राइट हैंड की ये उंगली जो है ना इसको बंदूक की तरह करना है ऐसे। ये 3 नीचे ऐसे रहेंगी और ये बंदूक की तरह होगी, और इस उंगली को, इन बंदूक को हम ऐसे ऊपर रखेंगे टूवर्ड्स द सन। हमें पता है सन ऊपर है और वो नहीं दिख रहा है घर के अंदर से, लेकिन वो है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये सोचेंगे, हम पहले उस सन गॉड को रिक्वेस्ट करेंगे कि हे सूर्य देवता या फिर हे सन रेज, ठीक है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी सोच में जितने भी निगेटिव थॉट्स है आप इसको लेके जाओ और आप इसको जला के भस्म कर दो। तो चलो हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। चलो पकड़ो, ये अपना लेफ्ट हैंड है, इससे हमें यहाँ पे पकड़ना है सारे निगेटिव थॉट्स। हमारा राइट हैंड है, उससे बंदूक करनी है। आप अपना वीडियो ऑन करके भी कर सकते हो ताकि मुझे समझ में आप ठीक से करते हो या नहीं, ठीक है। और उसके बाद उसको सोलर रेज की तरफ दिखाना है। नॉट द पॉइंट। चलो अब हम बोलेंगे हे सूर्य देवता, चलो करो मेरे साथ करो। आशीष सर, अपना लेफ्ट हैंड है, इसको यहाँ पे पकड़ना है। आप चश्मा निकाल दीजिए सर, क्योंकि हमारे सारे थॉट, ठीक है, वीक थॉट, कोई भी पेनफुल एंजाइटी कुछ भी है, जैसे आप पेरेंट करके हो तो आपको वर्क प्लेसेस में भी बहुत एंजाइटी होती है, तो हम यहाँ से उस थॉट को निकालेंगे और सोलर रेज के पास, सन गॉड के पास भेजेंगे। तो लेफ्ट हैंड से हम ये 3 ही उंगलियां हैं उससे उसको पकड़ेंगे। हम राइट हैंड की बंदूक बना रहे हैं इस तरीके से और उसको सीधा ऐसा कर रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि ये सारे थॉट जो भी है वो सोलर रेज के पास जा रहे हैं, सन के पास जा रहे हैं और वो वहां पे जल के राख हो जाएंगे। तो आंखें बंद करेंगे, हम इमेजिन करेंगे, जैसे जैसे मैं आपको बोलते जा रही हूँ आपको वैसे 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 इमेजिन करते जाना है। तो सबसे पहले एकदम किसी भी चीज के लिए जब हम कोई हमें मदद करता है हम ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। तो लेट अस पे ग्रैटिट्यूड टू द सोलर रेज, सन एज अ गॉड। Dear Sun God, I am praying gratitude to you and invoke you all, ठीक है, invoke all your rays to kindly help me to release my negative thought and burn it down. I willingly send my all anxiety, all my depressions, all my negative thoughts, all my negative beliefs, all my weak beliefs towards you and requested you to burn it down completely. एकदम दिल से करो। देखो आपकी बंदूक वाला जो भी 2 उंगलियां है ना वहां से रेज ऊपर जाती है, वो वाइब्रेशन हमें मिलते हैं। देखो एक बार मन एकदम शांत करो, सोचो आपके नेगेटिव बिलीव्स क्या है। मैं अपने सारे नेगेटिव बिलीव्स जो है वो सोलर रेज सन गॉड को देती हूँ। हे सूर्य नारायण देवता, मुझे लगता है कि मैं बहुत वीक हूँ। मेरे इस वीकनेस को आप कंप्लीटली लेके जाइए, मैं आपके पास भेजती हूँ। आप इसको जला के राख कीजिए। हे सूर्य देवता, मुझे लगता है कि मेरे पास सक्सेस कभी आता ही नहीं है। मेरे इस रॉन्ग बिलीफ को
मैं आपके पास भेजती हूँ, आप इसको जला के राख कर दीजिए। हे सूर्य देवता, मुझे लगता है कि मेरे ही साथ हमेशा बुरा होता है। मेरे इस निगेटिव थॉट को मैं आपके पास भेजती हूँ, आप इसे जला के राख कर दीजिए। हे सूर्य देवता, मेरे मन में बहुत डर है, बहुत डिप्रेसिव थॉट्स है, बहुत एंजाइटी है। मैं इस डिप्रेसिव थॉट्स, एंजाइटी और डर को आपके पास भेज रही हूँ, आप इसको जला के राख कर दीजिए। भेजिए। आप अपने इंडिविजुअल नेगेटिव थॉट्स सारे उस सूर्य देवता के पास भेजिए, वो जला के राख कर रहे हैं। डीप ब्रीदिंग कीजिए। इनहेल 1 2 3 4 5 6। एक्सेल 1 2 3 4 5 6। भेजिए सारे नेगेटिव बिलीव्स, सारे नेगेटिव थॉट्स जो है वो ऊपर भेज दीजिए, परमानेंटली उसको वैनिश कर दीजिए। धीरे से दोनों हाथ नीचे लाइए, आंखें थोड़ी सी बंद रखेंगे, दोनों हाथ प्रणाम की अवस्था में रखेंगे। हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है। हे सूर्य देवता, हे सूर्य नारायण, a powerful source of energy ball, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे सारे नेगेटिव बिलीव्स को जला दिया, मेरी एंजाइटी को जला दिया। मैं आपसे ब्लेसिंग्स की अपेक्षा रखती हूँ। प्लीज़ ब्लेस मी with positive thoughts, a successful mindset, a strengthful mindset, and give me the courage to change my less positive attitude towards the most positive attitude. Thank you, thank you, thank you so much. Thanks a lot for your divine light, divine love, and divine blessings. Thank you, thank you, thank you so much. धीरे से अपनी आंखें हम खोल देंगे। देखो, जब भी हमारे मन में कोई भी निगेटिव थॉट आए ना, तो हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एंड बिलीव मी, दिस वर्क्स अ लॉट। ठीक है, क्योंकि ये ना कभी भी हम कर सकते हैं। अब ये मत सोचना ना रात को तो सूरज है नहीं, भाई वो है, हम घूमे हैं,
तो हम रात को भी, क्योंकि रात में ही हमेशा इसकी इशू हो जाती है जब हम सोने के लिए जाते हैं, पता नहीं ऐसा हुआ वैसा हुआ, मेरा तो ऐसा ही चलते रहता है। तो जस्ट स्टार्ट इट डाउन, रिक्वेस्ट करो उनको, रिक्वेस्ट करो, ग्रैटिट्यूड पे करो, रिक्वेस्ट करो, ग्रैटिट्यूड पे करो, बस भेजते जाओ। डेफिनेटली ये चीज़ जो भी है वो वर्क करती है। तो जो भी मैंने आपको लिंक भेजी है आप मुझे वहाँ पे शेयर करोगे कि ये जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है टू रिमूव योर नेगेटिव थॉट्स, वो आपको कैसे लगी और आप इसके ऊपर कितना काम करने वाले हो। और आगे जाके भी आप मुझे इसका रिपोर्टिंग ज़रूर देना बच्चे कि इसमें आपको कितना फ़ायदा हुआ और आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग टू चेंज अवर लिमिटेड बिलीव्स। इसमें हमने एक छोटी सी एक्सरसाइज की थी जहां हमने अपने नेगेटिव बिलीव्स के ऊपर देखा, हमने उसको कट कर दिया और हमने अब उसको चेंज कर दिया है। ठीक है ना। देखो अब ना कभी कभी हमें फिर से लगता है कि हम एक लूज़र है, मैडम ने इतना बताया फिर भी नहीं हुआ, मैंने तो इतनी जगह पे अप्लाई किया फिर भी कुछ नहीं हुआ, सब कर रही हूँ सब कर रही हूँ फिर भी कुछ नहीं है, बस चीज़ें आई एम लूजिंग एवरीथिंग इन माई लाइफ, ऐसा भी आता है। ठीक है ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि साल में एक बार ट्रीज जो भी है वो भी अपने पत्तियों को नीचे छोड़ देते हैं कि वो पुरानी हुई है करके। तो दे आर एक्चुअली दे आर लूजिंग देयर लीव्स ना। ठीक है, ट्रीज जो भी है दे आर लूजिंग देयर लीव्स, बट फिर भी वो खुश है, वो दुखी नहीं है कि सारी चीजें नीचे गिर गई, ऐसा थोड़ी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि गया अब नया आने वाला है। दे आर स्टिल स्टैंड अलॉट एंड फुल ऑफ वेट कि हाँ अब बेटर डेज आर कमिंग टू मी। भाई पुरानी चीजें गई, नई चीजें आने वाली है। तो सारे जो भी है हम ट्रीज जो है हम इससे डेफिनेटली सीख सकते हैं। अब चलो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा आप इसका फोटो निकाल के रखो भले ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस का फॉर्मूला है। देर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर द स्ट्रेस। क्या फॉर्मूला चला जाता है भाई, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। अब प्रेशर मतलब प्रेशर कहाँ से आता है, आउटसाइड, इनसाइड तो हम देते रहते हैं, बाहर से भी आता है। मैडम ने बोला है जल्दी के जल्दी सबमिट करो, मैडम ने अचानक से टेस्ट रख लिया है, फिर कुछ भी है, रिजल्ट का दिन है या मम्मी ने बोला ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, ऑफिस में है बॉस ने ये किया बॉस ने वो किया, पता नहीं यार 4 दिन बाद बड़े बॉस आने वाले हैं, उनका अलग से स्ट्रेस चला, तो बाहर से हमारा प्रेशर हमारे ऊपर आने लगता है। एंड व्हाट एग्जैक्टली रेजिलियंस मीन्स, तो हमने बोला है द पावर टू कोप अप विद द प्रेशर, हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर। हमें एकदम शांत रहना है ना, ठीक है बॉस आने वाले, मुझे मेरा काम करना है, ठीक है एग्जाम तो देनी है मुझे, बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करके देनी है। ठीक है, तो ये चीज जो भी है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर डिवाइडेड बाय रेजिलियंस। अब सबको पता है कि अगर मैं मैथ्स में अप्लाई करूं और प्रेशर मेरा 4 होगा और रेजिलियंस मेरा 2 होगा, ठीक है ना, तो स्ट्रेस का लेवल जो है वो 2 में जाएगा। वही अगर चीज मैं उल्टी कर दूं, प्रेशर मेरा 2 है और रेजिलियंस मीन्स टू कोप अप विद द प्रेशर ये मेरी एबिलिटी 4 है, तो वही जो भी है 0.5 के इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एम आई राइट, मतलब मेरा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। तो मेरा स्ट्रेस लेवल तभी कम रहता है जब मैं रेजिलियंस बढ़ा के रखूं, मीन्स मेरी कोप अप कैपेसिटी या मेरी पावर टू हैंडल दैट प्रेशर, इसको अगर मैं बढ़ा के रखूं तो मैं अपने स्ट्रेस लेवल को डेफिनेटली कम कर सकती हूँ। अब इसको कैसे करना है, तो डेवलप फेथ इन योर सेल्फ एंड डू नॉट डिस्टर्ब योर इकोलॉजी। नाउ बायोलॉजी के स्टूडेंट्स, इकोलॉजी हमें पता है, जो नॉन बायोलॉजी है वो भी सुन ले। इकोलॉजी का मीनिंग क्या है, इकोलॉजी का मीनिंग है कि आप इस वक्त किसी भी जंगल में खड़े हो, उस जंगल में आपको नीचे ग्राउंड दिखता है, जमीन दिखती है, दगड़ फूल ये सारे दिख रहे हैं, आपको वहां पे जो भी है वाइल्ड एनिमल्स दिखते हैं, ठीक है, और आपको वहां पे प्लांट्स दिखते हैं और आप खुद भी वहां पे हो। तो इकोलॉजी मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग, इन दोनों का पूरा एनवायरमेंट का एक कनेक्शन है। एनवायरमेंट में ये पूरा कलेक्टेड एक जिसको मैं बोलूंगी यूनिट है, उसको बोला जाता है इकोलॉजी। देखो अगर आप एनवायरमेंट से पूरी नॉन लिविंग थिंग, पूरे पत्थर उठा दो वहां से या जमीन गायब करो, तो फिर आपकी इकोलॉजी स्टेबल नहीं रहने वाली है। अगर आप बोलोगे जमीन रखेंगे पूरे प्लांट को कट कर देंगे, डिफॉरेस्टेशन वाले इसमें जाएंगे, तो भी मेरी इकोलॉजी ठीक से नहीं रहने वाली है। इकोलॉजी का ईच एंड एवरी पार्ट इम्पॉर्टेंट है, हम उसके किसी भी छोटे पार्ट को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, पूरी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही मुझे अपने माइंड के हर एक थॉट प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है। ये मेरा एक ही तो नेगेटिव थॉट है ना, तो बाकी तो 10 पॉजिटिव है ना, ऐसा नहीं है।
मेरा एक निगेटिव थॉट भी मेरी इकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। मुझे शांत ही रहना है, मम्मी पापा के साथ कैसा बिहेवियर रखना है, बॉस में के साथ कैसे रखना है, ये सारी चीज़ें जो भी मुझे मैनेज ही करनी है। और मेरे बिहेवियर के लिए मुझे एक खास चॉइस पॉइंट दिया जाता है। मतलब कोई आया है, जैसे आशीष सर है, आशीष सर इस वक्त अगर ऑफिस में काम कर रहा है, अचानक वो अपना काम कर रहे हैं, ऊपर से बॉस आया, उन्होंने बोल दिया नहीं नहीं आशीष जी मुझे ये अभी के अभी चाहिए, तो उस वक्त मेरा चॉइस पॉइंट क्या होना चाहिए, मेरा बिहेवियर, मेरी थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए। अभी तो मैं काम कर रहा हूँ ना, इनको समझ में नहीं आता कि एक के ऊपर एक कामदार है, या फिर ओके लाके दिया है तो मुझे दोनों काम को मैनेज कैसे करना है। ठीक है, मुझे अपना रेजिलियंस पॉइंट चेक करना है, मुझे चूज करना है कि मुझे अपनी गोल की तरफ जाना है या मुझे गोल से हटक जाना है, चिड़चिड़ करना है कि हमेशा इनका हमेशा का नाटक ऐसा है करके। वो अपना सीपी है, चॉइस पॉइंट। इसके पहले मैं आपको टर्निंग पॉइंट बताया था, जो हमारा पेरेंट एंड स्टूडेंट फेज हमने बोला था, दैट स्टूडेंट फेज इज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर लाइफ। अभी मैंने आपको चॉइस पॉइंट दिया है, ठीक है ना। ओके, तो उस चॉइस पॉइंट से हम चीज़ों को चॉइस कर सकते हैं, अपने बिहेवियर को चॉइस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरा खुद के ऊपर बिलीव रखना ये कंपलसरी इसेंशियल पॉइंट है मेरे लिए। मुझे अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना ही है, मुझे अपने हार्ट को स्ट्रांग रखना है। वीकन हार्ट किसी भी काम का नहीं है, रोना धोना नहीं करना है। एंड दूसरी चीज, दैट इज द स्टीड फास्टनेस। स्टीड फास्टनेस मीन्स कंटिन्यूटी। मीन्स आज मैं उठी 2 बजे, 4 बजे सुबह पढ़ाई किया, कल उठी 4 बजे, परसों मैंने जाने देना आज 5 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद फिर 6 बजे, उसके बाद सारी चीज़ें छोड़ दी। तो ये स्टीड फास्टनेस बहुत कंपलसरी है। और स्टीड फास्टनेस को मेंटेन करना है, कंटिन्यूटी को मेंटेन करना है, मतलब मुझे अपने हार्ट को उतना स्ट्रांग रखना पड़ता है कि 4 बजे डिसाइड किया तो मुझे 4 बजे उठना ही है, ठीक है ना। और हमें कुछ भी नहीं, आज लाइट गए, फिर रात को लाइट गए थे इसलिए मैं थोड़ा सा और सो जाती हूँ, ऐसा नहीं है। डू नॉट बी डिफीटेड बाय योर एनवायरमेंट। मम्मी ने चिल्ला दिया इसलिए मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, आज घर में झगड़ा हुआ मुझे इसलिए ऑफिस में काम नहीं करना, ये नहीं करना है। डू नॉट डिफीट विथ योर एनवायरमेंट, ठीक है ना। मुझे जीतना ही है, हम अपने मेंटल एनवायरमेंट को हमारे इमोशंस पे हावी नहीं होने देंगे। मुझे देखना है कि अगर मैंने ये कॉज किया तो मेरा इफेक्ट क्या जाता है। अगर मैंने थोड़ा सा ही उसके ऊपर लेजीनेस दिखाया, लेजीनेस इज माई कॉज, और उसका इफेक्ट रहेगा कि मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो भी है हमें डेफिनेटली देखना पड़ता है। अब इसको मैं मैनेज कैसे करूँ, तो व्हाट इज एक्चुअली द रियल पावर। द रियल पावर इज योर थॉट प्रोसेस, योर थिंकिंग प्रोसेस, योर टंग, योर वर्ड। हम मुंह से वही बात करते हैं जो हम एक्चुअली मन में सोचते हैं। तो जस्ट से स्टॉप, नहीं करना, मुझे नहीं करना है डिप्रेसिव। अगेन डिप्रेसिव थिंग आई, ऊपर भेज दो। मैंने पहले ही आपको एक बंदूक दे दी है, यूज दैट बंदूक ईच एंड एवरी टाइम। बिलीव मी, आई एम यूजिंग इट दैट ईच एंड एवरी टाइम, ठीक है। अब आप सोचो कि भाई वेबिनार रखा है, इतने हैं मेरे यहाँ, ठीक है, तो भी मैं उतने ही दिल से पढ़ा रही हूँ, आई एम यूजिंग इट, कि नहीं जो आए उनको पूरा मिलना चाहिए बस, ठीक है। ये सक्सेस है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। हमेशा अपने आप को, चल लेट अस स्टार्ट विद दिस, लेट अस मैनिफेस्ट दिस थिंग, लेट अस पे ग्रैटिट्यूड टू योर सेल्फ ऑल्सो, कि हाँ मैंने ये सोचा है, आई एम थैंकफुल टू माई सेल्फ, हाँ आई एम पेइंग ग्रेटिट्यूड टू माई सेल्फ, कि बॉस मुझ में वो एबिलिटी है। ये बताओ, अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करो, अपने थॉट पावर को जानो, विनिंग माइंडसेट डेवलप करो, पॉजिटिव टॉक हमेशा रखना है खुद के साथ, एकदम खुद के साथ पॉजिटिव टॉक। और इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, रुशाली जैसे आपको इमेजिन करना है कि नहीं, विजुअलाइज करना है, ठीक है ना। जागते हुए सपना देखना है कि आई अचीव दैट मच स्कोर इन द नीट एग्जाम, ठीक है। उन्नति आप लिख के रखो, ये इमेजिन करो कि मैंने इसको फाइनल नीट एग्जाम में अचीव किया हुआ है, ठीक है ना। और उस अचीव करने के लिए मुझे अपनी केयर भी लेनी है, प्रॉपर स्लीप चाहिए, एक्सरसाइज कंपलसरी है। स्लीप मैडम ने बोला तो बड़ा अच्छा लगा, तो ज़्यादा सोएंगे। मैडम ने एक्सरसाइज भी बोला है, एंड मैडम ने न्यूट्रिशनल डाइट भी बोला है। न्यूट्रिशनल डाइट टू योर माइंड एज वेल एज योर बॉडी। देखो मैंने माइंड भी बोला यहाँ पे, मतलब हमेशा चिट चैट करते वक्त पॉजिटिव थॉट का एक्सचेंज ऑफर रखना चाहिए, चुगली चपाटी ना ही करायच्या, गॉसिपिंग हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है,
ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ डेफिनेटली काम करेंगे। अब देखो ना, इसी चीज को लेकर जब मैं किसी के साथ बात कर रही थी तो यहाँ एक छोटा सा फीडबैक मेरे पास आया, और जो बहुत ही एम्पावरिंग एंड वैल्यूएबल फीडबैक, मतलब उनको लगा मेरा सेशन, ये 1-to-1 सेशन का फीडबैक है, ठीक है, कि जहाँ पे उन्होंने समझा चीजों को, कि उनको ये समझ में आया कि हाउ टू टैकल देयर चैलेंजेस इन देयर लाइफ। और इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि 1-to-1 सेशन डेफिनेटली काम का रहता है, ऐसा नहीं कि वेबिनार काम का नहीं है। देखो इसके बाद ना यहाँ पे 2 मैंने ना फीडबैक रखे हैं, ठीक है, आप भी मेरा नंबर लिख के रखिए प्लीज, और मुझे ऐसा फीडबैक व्हाट्सएप पे भेजिए। ये वेबिनार के फीडबैक्स हैं, टोटली वेबिनार के फीडबैक हैं, आप देखो, ठीक है, कि बस जैसे आप अटेंड कर रहे हो ना वैसे ही इन्होंने अटेंड किया था। और एक बाकायदा विशाखा नाम की एक लड़की है, उन्होंने तो पूरा मुझे भेजा कि उन्होंने सीखा क्या है। डू नॉट डिस्टर्ब योर इकोलॉजी, ठीक है ना, चैंपियंस हु आर नेवर बी डिफीटेड, ये सब उन्होंने दिए हैं, ठीक है। और उसने अपना एटीट्यूड चेंज किया कि नाउ आई एम द विक्टोरियस वन। तो डेफिनेटली आप भी उस एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं। जब ये दोनों बच्चे 1-to-1 आए तो उनको एक्चुअली समझ में आया कि वेबिनार और 1-to-1 सेशन में कितना डिफरेंस है। वेबिनार में आपको मोटे मोटे लेवल पे बहुत ज्यादा अच्छा खासा रॉ मटेरियल मिला हुआ है, लेकिन 1-to-1 सेशन में आप ही अकेले हो ना मेरे साथ, तो मैं आपको वहां पे बहुत अच्छी तरीके से एम्पावर कर सकती हूँ। ऐसे पेरेंट के बारे में हम बात करें, ठीक है, तो आई होप कि पेरेंट्स मेरे साथ है। पेरेंट हमें क्या करना है, ठीक है, तो हमें अपनी पेरेंटल इकोलॉजी मैनेज करनी है। पेरेंट का रोल बहुत डिफिकल्ट होता है एक्चुअली स्टूडेंट के बजाय, क्योंकि उनको स्टूडेंट को भी संभालना है, अपने आप को भी संभालना है, और फैमिली को भी संभालना है, हर जगह पे काम करना है, कितना स्ट्रेस रहता है। बट एक्चुअली वो स्ट्रेस हम ले लेते हैं। हमें क्या करना है, तो इस वक्त अगर हमारा बेटा एग्जाम या उस इस पे है, टाइम पे है, तो हमें फोकस करना है अपने चाइल्ड के ऊपर। नो डाउट हम करते हैं, हमें ओवर फोकस नहीं करना है, हमें उनके पीछे नहीं पड़ना है, बस मुझे उनको मोटिवेट करना है। हाँ बेटा तू बैठ, देखते हैं क्या कर सकते हैं करके, व्हाट द पॉइंट, इस तरीके से हमें देखना है कि उनका कंसंट्रेशन वो मेंटेन कर रहे हैं क्या। हमें दूर से ऑब्जर्व करना है कि उनका जो भी इमोशनल कोशेंट क्या है, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। हमें अपने स्ट्रेस को भी मैनेज करना है, और हमें अपने बच्चे के ऊपर उस स्ट्रेस को डालना भी नहीं है, और उसको भी हेल्प करनी है, उसको नर्चर करना है और उसको सपोर्ट करना है। अब सपोर्ट करना है, उसको नर्चर भी करना है। नर्चर तो हम खाने पीने से करते हैं, नर्चर करते वक्त हम उनको पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा देंगे कि नहीं बेटा मुझे पता है तू कर सकती है, मुझे पता है कि ये तुझसे होने ही वाला है, ठीक है, नहीं मिले हैं, कम मार्क्स मिले हैं, पक्का तो नेक्स्ट वक्त तुझे जीतना ही है, तो डेफिनेटली जीतने वाली है, ये हमें उनको बताना ही है। और उसके साथ साथ हम अपने चाइल्ड को कंसंट्रेशन के लिए, या उन्होंने अपने इस पे फोकस करना है, उसके लिए हम उनको मदद कर सकते हैं टू सेट देयर टाइम टेबल। टाइम टेबल सेट, जैसे 1-to-1 सेशन जब स्टूडेंट मेरे पास आते हैं ना, जो रनिंग स्टूडेंट है, जो अभी 12th में है, तो उनको मैं यहाँ पे 1-to-1 सेशन में ये मदद कर देती हूँ कि किस तरीके से एग्जाम बेसिस, मंथ बेसिस, वीक बेसिस, डेली बेसिस या आवर बेसिस पे टाइम टेबल सेट करते हैं। तो आप वहाँ अपने स्टूडेंट को मदद करो। एक छोटा सा मैंने यहाँ पे वीक बेसिस पे टाइम टेबल बना के दिया है, इसको थोड़ा सा देखो कि मंडे मुझे कितने फिजिक्स के क्वेश्चन करने हैं, ट्यूसडे मुझे केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस करने हैं, वेनसडे मुझे क्या करना है, थर्सडे क्या करना है, फ्राइडे है, सैटरडे है, संडे है, ये सारा मुझे कितना, कब कब कितने बजे क्या क्या करना है। तो इस तरीके से हम अलॉट करके दे सकते हैं अपने बच्चों को, या फिर बच्चों को बोल देंगे कि भैया ये टाइम टेबल बनाने में मैं हेल्प कर रहा हूँ, आप बनाओ, और उसके बाद साइटली जो भी है सॉफ्टली उस चीज को हैंडल करते रहो, ठीक है। देखो उनके ऊपर फोकस दो, लेकिन प्रेशर मत दो, ठीक है ना। तो उनके जो भी डिस्ट्रैक्शंस है, उस डिस्ट्रैक्शन को भी आप वहां पे रिमूव कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो। जनरली हम डिस्ट्रैक्शन मतलब यही जान देते हैं कि हाँ भाई मोबाइल है भाई, एक बड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो इस वक्त वही चला जाता है मोबाइल का, बाकी कुछ नहीं। बट मोबाइल के सिवा तो काम ही नहीं हो रहा, मैं और आप इस वक्त भी मोबाइल एंड टेक्नोलॉजी के साथ ही है। बट वहां पे मुझे ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन उसके पहले ना हमें अपने आप ऊपर काम करना पड़ता है कि मैं ही व्हाट्सअप कम देख लूँ, मैं ही अपने मोबाइल को बाजू रखूं, क्योंकि बच्चा सीखता है हमसे ही। चलो ये तो एक अलग पॉइंट चला गया। हमें उनका प्रोग्रेस हमेशा घर में क्या है हमने उनको सेट करके दिया है, तो थोड़ा सा क्रॉस चेक करो, बीच बीच में टीचर के पास जाओ, ठीक है, उनके साथ बातें करो
कि कैसा चल रहा है। अगर टीचर आपको उकसाए कि नहीं नहीं ये बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो टीचर का प्रेशर कैरी आउट करके उसके मत डांटो। टीचर ऐसा क्यों बोलता है उसको समझने की कोशिश करो। मेरा बच्चा क्या, या मेरा वार्ड जो भी है वो क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको भी वहां पे समझने की कोशिश करो। और कुछ ऐसा एक वैल्यूएबल टाइम जहां आप उनके साथ सिर्फ कॉमन बातें करोगे, जहां पढ़ाई के बारे में कुछ बात नहीं होगी। दिन के 10 मिनट हमें बच्चे को देना ही है, जहां सिर्फ उसके और आपके बारे में बात होगी। कुछ पढ़ाई नहीं, उसका जो भी हॉबी है उसके बारे में बात रहेगी, या कुछ भी है। पेरेंट अगर ऐसे बात नहीं कर रहे हैं तो स्टूडेंट हम पेरेंट के साथ खुद होके बात करेंगे कि मम्मी 7 बजे से लेकर 7:10 तक मैं आपसे ये बात करूंगी, या आप खुद होके बताओगे, ठीक है ना। एंड जो मैंने बताया था बच्चों को कि स्ट्रेस फ्री रहना है, एग्जैक्टली वैसे ही ये स्ट्रेस फ्री वाला स्लाइड मैंने फिर से यहाँ पे लगाया कि आपको आपके चाइल्ड के ऊपर फेथ डेवलप करना है कि वो करता है, वो आपका चाइल्ड है। अगर आप उसके ऊपर फेथ नहीं रख रहे हो, मतलब आप खुद के ऊपर आपका फेथ नहीं है कि आपको पता है कि मैं बदमाश हूं तो ये भी बदमाश है करके, और इसलिए हम उसके ऊपर फोर्स करते हैं। आपको वैसा नहीं करना है, और आपको अपनी फैमिली इकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं करनी है। ये दोनों तीनों चीजें जो भी है वो आपको यहाँ पे मैनेज ही करनी है। अगेन यहाँ पे हमें, उनको तो हमने चॉइस पॉइंट बोल के रखा था, लेकिन यहाँ हमारे लिए रेजिलियंस पॉइंट आता है, मतलब मुझे हाउ टू मैनेज, ठीक है ना। हमने क्या बोल दिया, हाउ टू मैनेज द प्रेशर। तो ये जो भी प्रेशर मैनेज करना है ये मुझे किस तरीके से करना है एज अ पेरेंट करके। अगेन वही चीज कि अगर निगेटिव थॉट आया बच्चे के बारे में तो भी हम सूरज को भेज देंगे, हम अपनी थॉट प्रोसेस को रिफ्रेम करेंगे, हम अपने कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस दोनों माइंड के साथ अवेयर रहेंगे। ऊपर से हम बच्चे को बोल रहे नहीं नहीं मेरा ना पूरा विश्वास है, लेकिन अंदर से हम डर रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमारे ऊपर की बोलने की वाइब्रेशन की बजाय हमारे डर, अंदर के डर की वाइब्रेशन हमारे बच्चे के पास ज्यादा पहुंचती है। हमें वो वाइब्रेशन नहीं भेजनी है, उसको हमें वहीं रोक के रखना है। और रोज हमें अपने बच्चे को क्या करना है, ग्रैटिट्यूड पे करना है कि तेरी वजह से मैं पेरेंट हूँ, तेरी वजह से मैं माँ हूँ, तेरी वजह से मैं पापा हूँ, नहीं तो नहीं मैं पापा और मम्मी कुछ भी नहीं बन सकती थी। तो थैंक्स गिविंग करना है अपने बच्चों को, और उनको डेली बेसिस पे ब्लेस करना है कि बॉस आप बस जीतो, आप सक्सेसफुल हो जाओ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय चाइल्ड, बिकॉज ऑफ यू आई एम अ पेरेंट, आई एम अ मदर, ठीक है, आई एम अ फादर, एंड ब्लेसिंग टू यू माय डियर चाइल्ड टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ। ये हमें कॉन्स्टेंटली उन्हें देते ही जाना है। दूसरा, डू नॉट कंपेयर योर वर्ड्स विद अदर। हमें खुद के साथ ना सही सही रहना है। जैसे हमें पता है कि हमने अपनी कॉलेज लाइफ में या स्कूल लाइफ में क्या किया था, एग्जैक्टली हमें वैसे ही अपने पास्ट को रिकॉल करके अपने बच्चे को मैनेज करना है। हमें अपने वार्ड को किसी और दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर नहीं करना है। उसकी खुद की इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, उसकी खुद की यूनिक पर्सनालिटी है, एंड एट द एंड उसके खुद का यूनिक लाइफ पर्पस है, वो इंडिविजुअल है। देखो बच्चे, आप भी, आप अपने मम्मी पापा से अपेक्षा नहीं करोगे कि उन्होंने आपके हिसाब से काम करना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उनकी खुद की लाइफ की एक पर्सनालिटी है, ठीक है ना। उस पर्सनालिटी, उनका भी यूनिक पर्पस है लाइफ का। तो हम किसी को एक दूसरे के ऊपर फोर्स नहीं करते हैं। जब इंडिविजुअल सिचुएशन, इंडिविजुअल सेशन, मेरे 1-to-1 सेशन मेरे साथ हुए थे, तो एक पेरेंट ने मुझे ये बहुत अच्छी तरीके से फीडबैक दिया था कि अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आया था कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वो मेरा बेटा है, मतलब मैं उसके ऊपर ओवर पावर नहीं हो सकता हूँ, उसकी खुद की पर्सनालिटी है। मतलब बच्चा, पेरेंट आए थे बच्चे को मेरे साथ लेकर मेरे सामने, उसको तो मैंने गाइड किया, लेकिन कन्वर्सेशन में चेंजेस पेरेंट ने भी अपने आप में किए, और पेरेंट ने चेंज किया तो बच्चा अपने आप हैप्पी हुआ है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअल सेशन में एक्चुअली वर्क करता है डेफिनेटली, क्योंकि वो इंडिविजुअल लेवल पे रहता है, 1-to-1 सेशन पे है, ठीक है ना। तो हमें अपने अपने इंडिविजुअल जर्नी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो दिस फीडबैक इज फ्रॉम द पेरेंट कि एक्चुअली उनको प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए अपनी फैमिली के लिए और खुद के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ पे उन्हें समझ में आया। ऐसा ही एक प्यारा सा फीडबैक था कि मैडम अभी आपके और मेरे सेशन खत्म हो गए, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करूंगी। ये बहुत ही मतलब एकदम स्वीट सा ऐसा इमोशनल फीडबैक है
कि हाँ ये ऐसा हो सकता है करके, ठीक है ना। मतलब एक प्यारा सा प्रॉमिस उसने मुझे किया कि आपने जो जो बताया मैं डेफिनेटली इस तरीके से करते जाऊंगी। आप देखो ये सारे उनके ही फीडबैक है यहाँ पे, और ये बहुत प्यारा सा ना एक इमोशनल और अप्रिसिएटेबल फीडबैक, मुझे ये सारे 1-to-1 सेशन के फीडबैक है, पूरे के पूरे 1-to-1 सेशन के, कि उनको ही बहुत गुस्सेल वाला था तो उसको पता चला कि मुझे अपने आप को किस तरीके से कंपोज्ड एंड काम कंडीशन में रखना है, मुझे अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, मुझे अपनी रियल प्रैक्टिकल लाइफ को किस तरीके से हैंडल करना है। ये सारी चीज़ें जो भी है उन्होंने, और ये भी कुछ है ऐसे ही 1-to-1 सेशन के बहुत स्ट्रांग फेथ वाले फीडबैक, मतलब इतना स्ट्रांग फेथ खुद के ऊपर डेवलप करके चले गए हैं। मेरे ऊपर तो डेफिनेटली रखा, इसलिए बैठे मेरे साथ, आए मेरे साथ करने के लिए, लेकिन मेरे साथ बैठने के बाद वो खुद के ऊपर ज़्यादा स्ट्रांग फेथ डेवलप करके चले गए हैं। तो 1-to-1 सेशंस डेफिनेटली काम करता है। और ये प्यारा सा रिकमेंडेशन मुझे यश के पेरेंट ने भेजा था। बेसिकली यश तो स्टूडेंट है, ठीक है, कि भाई नहीं ये करना ही चाहिए सेशन। तो आप भी थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, क्या करना है क्या नहीं। और कोई भी अपनी फैमिली इकोलॉजी को बैलेंस करना है तो मुझे कांटेक्ट करो, ये नंबर है मेरा रुशाली, आप इसको लिख के रख सकते हो, ठीक है। और 1-to-1 सेशन के लिए डेफिनेटली आप काम कर सकते हो। मैंने आपको एक गूगल का फीडबैक लिंक भेजा हुआ है, उसको ओपन करो अभी तुरंत, क्योंकि मीटिंग बंद होने के बाद वो लिंक भी वहाँ से चली जाएगी। उसको ओपन करके रखो दूसरे ब्राउज़र में, और कैसे लगा आपको ये वेबिनार वो मुझे उस पर बता देना, ठीक है। और 1-to-1 सेशन के लिए आपको आना है, क्या करना है वो भी मुझे बताना। जैसा एज अ माइंडसेट कोच करके मैं काम करती हूँ, उसके साथ साथ मेरी और भी डिफरेंट जो भी है वो प्रैक्टिस चलते रहती है। मैं रेकी और प्राणिक हीलर करके काम करती हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, एंजल कार्ड रीडर हूँ, कुछ स्विच वर्ड्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ जो हमें कुछ डिवाइन पावर्स जो भी हमें हेल्प करती है, ठीक है ना। और ये सारा माइंड से रिलेटेड ही है, कहीं पे भी पत्रिका या अंधविश्वास वाली कंडीशन नहीं है, ब्लाइंड फेथ नहीं है, जो भी है अपने सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड को लेकर ही काम होता है। तो अगर आपको लगता है, ये बाजू में मैंने एक फीडबैक भी रखा हुआ है टैरो कार्ड का, ठीक है, तो टैरो कार्ड भी आपको इस पे मदद करता है। स्टूडेंट टैरो कार्ड की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ पेरेंट्स डेफिनेटली इस चीज़ को देख सकते हैं कि फैमिली मैटर्स या कुछ भी मैटर है पर्सनल लेवल पे, तो इस तरीके से गाइडेंस यहाँ पे भी मिलता है। अगेन ये अगेन माइंड सेट का ही काम चला जाता है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कि आप आए हो और आखिरी तक आप मेरे साथ हो यहाँ पे, कि भाई आपने पूरा सुन लिया है इस चीज़ को। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am, for your guidance. Has been a beacon of light in my journey. Ma'am, you illuminating the path that helping me to elevate the challenges. And ओके, ma'am, means ma'am, I deeply grateful for your wisdom, support, trust, and you have be shared your personal and you mentor me has not only to shape my skills but you also inspired to grow a person, and I'm thankful for your believing in me, pushing me to reach my full potential, and your class and your supporting guidance. Ma'am, your impact will forever be cheered. I will never forget this session. I will inspired from, and I try to give my best in my result. And ma'am, I think so. You will help me in every path and डेफिनेटली। guide me for NEET and my every exam. And ma'am, I thankful you to have as biology teacher and you supporting me like your children and your child. Ma'am, from some days I will not meet you, but ma'am, I will attach with you like your teaching skills and all these things. Thank you, ma'am, for your mentorship and your webinar, ma'am. थैंक यू सो मच उन्नति। वृशाली, आप कुछ एक्सप्रेस करना चाहोगे बेटा, क्योंकि मैं आपके साथ पहली बार मिल रही हूँ ना आज। वृशाली, ओके। मीनल, हेलो। हाय हाँ मीनल, रूपाली। हाय। हाय।
आपको कैसे लगा वेबिनार? आप मराठी में भी बात कर सकते हो. खूप छान होता वेबिनार. एकदम म्हणजे युजेबल होता. सगळ्यांनी ऐकलं, ज्याला ज्याला ऐकलं त्यांनी त्याला छान वाटलंय. परिणयनी माझ्या घरी परिणयनी पण ऍड केला होता. त्याला हो. पण छान वाटलं आहे. पण त्यांनी फीडबॅक कदाचित दिलं नसेल आणि आम्ही मी परत ऍक्च्युली एकदा पेपर लावणार होतो पण जमलं नाही ते. पण खूप हां. छान होता. म्हणजे एकदम छान होता. माइंड फ्रेश झालं. मला स्वतः त्याच्यासाठी खूप छान वाटलं, की आपण माइंड मधून कसं निगेटिव्ह काढून घ्यायचं आणि पॉझिटिव्ह आणायचं. खूप छान वाटलं. म्हणजे ते खूप फायद्याचं होतं. कारण माझं पॅरेंट्स आहेत म्हणून आणि मला स्वतः एक्झॅक्टली. पण, की निगेटिव्ह थॉट कसे एकदम एंटर करतात आणि मग त्याला काढायला खूप वेळ लागतो. निगेटिव्ह बिलकुल, थॉट. बिलकुल. तर ते आणि ते जातही नाही. म्हणजे आपण तेच रिकॉल होत राहतं आपल्याला. पण मग ते कसे काढायचे हे खूप छान होतं. म्हणजे त्याच्यावर छान सजेशन दिलं तुम्ही आणि छान वाटलं मला. नाही चल, थँक्यू सो मच मिनल. तर आणि माझ्यासाठी तुझ्यासोबत खूप मला वाटतं बाकी इम्पॉर्टंट होतं. फॅमिली मेंबर्स पण बसले आहेत ना. हां, हो, हो. ठीक आहे, चालेल. तर त्या सगळ्यांना माझ्याकडनं थँक्यू सो मच की ते बसलेत. आणि एकदा त्या लिंकवर क्लिक करून ठेव, म्हणजे हां. मग नंतर मग ते करता येईल. आणि इंडिव्हिज्युअली प्रत्येकाला त्यांच्या फोनवर पाठवून त्यांच्याकडनं इंडिव्हिज्युअल लेवलवर फीडबॅक घ्या. बरं. ठीक आहे, चालेल, चालेल. मी चालेल. त्याच्यात ओके, फीडबॅक दिला आहे. ओके, चालेल. चलो, थँक्यू सो मच. हो. सिद्धांत. थँक्यू. तुला थँक्यू. हे सेशन घेण्यासाठी आणि ते आमच्या माइंडमध्ये टाकण्यासाठी, की असं पण मॅजिक होऊ शकतं. बिलकुल इट्स अ होऊ शकतं. मॅजिकच ना. कारण ऍक्च्युअली सगळ्यांवर उपाय आहे, पण आपल्या या थॉट्सवर नाही आपण कंट्रोल करू शकत. बिलकुल नाही चल, करू शकत थँक्यू तुला. खरंच. ओके. पण आता आपण करू शकतो, ठीक आहे ना. हो. नक्की, आपल्याला नक्की. आपलं परसेप्शन चेंज करायचं. सिद्धांत. गुड आफ्टरनून मॅम. गुड आफ्टरनून बेटा. सेशन खूप चांगलं होतं. बट आता माझं लाईक एक्झाम झाले त्यामुळे मी आता फ्री आहे. त्यामुळे मला लाईक इतकं माझ्यासाठी हे रिलेव्हंट आहे आत्ता वाटत नव्हतं. बट जर्नीमध्ये एक्झॅक्टली. होतो 2 वर्षाचे त्यावेळेस हे खूप रिलेव्हंट म्हणजे त्यावेळेस भेटलं असतं तर मे बी अजून थोडं इम्प्रूव्ह झालं असतं. बट काय हरकत नाही सिद्धांत. सी, द थिंग्स आर ॲक्च्युली इन अवर कंट्रोल. किंवा आत्ता या क्षणी मला भूक लागली नाही आहे म्हणून आपण घरातलं सगळं असं फेकून नाही ना देत. आपण ठेवतो घरी. म्हणजे आंबे मला आज 4 आणून ठेवले, तर मी 4च्या 4 आज नाही खाणार, उद्या नंतर भूक लागली की खाईल. एक्झॅक्टली सिद्धांत, तुला ही गोष्ट अशीच करून ठेवायची आहे की आत्ता तू एकदम रिलॅक्स मूडमध्ये आहेस, छानपैकी ॲडमिशन झाली आणि यू आर चिलिंग युअर अँड एन्जॉईंग युअर लाईफ वाल्या कंडिशनमध्ये आहेस. पण जेव्हा तू पुढे जाशील कॉलेजमध्ये, तर त्या कॉलेजमध्ये डेफिनेटली तुला हे कामी येणार आहे. म्हणजे नोट्स तू जेवढा मला माहिती आहे सिद्धांत ॲज अ स्टुडंट, तो सगळं असं नोट करून ठेवतो व्यवस्थित. आहे राईट? तर डेफिनेटली तू नोट करून ठेवलंयस, ठीक आहे ना. पण पुढे जाऊन ते कामी येतच, कारण ही थ्रू आउट लाईफ जर्नी असते, ठीक आहे ना. ते आत्ता फक्त स्टुडंटशिपसाठी नसतं, हे थ्रू आउट लाईफ आपल्याला करावंच लागतं, हो ना. येस मॅम. बट लाईक मी जास्त रिलेट त्यावेळेस करू शकत होतो. त्यावेळेस माझी सिच्युएशन तशी होती लाईक. एक्झॅक्टली, बिल्कुल. आय नो बेटा, आय नो. तेव्हा तुझं तसं होतं. पण ठीक आहे, जमा करके रख ले, किसी और को मदद कर सकता है तो. आशिष येस सर. मॅम. चल, आशिष सर, तुम्ही आहात तिथे? आशिष सर. ओके, ठीक आहे, चलो. तो वृषाल. हां, हॅलो. बोला सर. हॅलो. हां सर. हा हा मॅडम, एकदम बेस्ट होतं, छान. आणि स्टुडंट्स आणि मुलांकरताच नव्हतं, पेरेंट्स करता पण होतं. ॲक्च्युली सॉरी, मध्ये मध्ये इंटरप्शन येत होतं, त्यामुळे नाही मग मी तर ते पूर्ण कम्प्लीट अटेंड नाही करू शकलो. पण बेस्ट थिंग इज, हे तर ठीक आहे म्हणा, पण 1-to-1 जे होतं डिस्कशन, त्याच्यामध्ये अजून जास्ती सॅटिस्फॅक्शन मिळतं. हे कॉमन आहे ना, म्हणजे याच्यात सगळ्यांना एकत्र एक कॉमन सजेशन हा, द्यावं लागतं. हे डिजिटली मध्ये इतकं जास्त हे नाही होत जितकं ते पर्सनली आपण भेटून ज्या वेळेला बोलतो, सर्व हे होतं ते बेस्ट. तुम्हाला किंवा हे, कुठली ऍक्टिव्हिटी जास्त आवडली? हॅलो. ती ऍक्टिव्हिटी कुठली आवडली म्हटलं? मला ते एकदम लास्टचं मी पूर्ण अटेंड केलं, हा निगेटिव्ह थॉट्स वालं, ते बेस्ट वाटलं. हा, ती ऍक्टिव्हिटी करा सर, त्याने खरंच खूप फायदा होतो. कारण कारण की ह्याचं मी आताही पण स्टुडंट आहे, माझे पेपर एक्झाम्स आहे 11 हो तारखेपासून. हो. नाही त्याच्याकरता ठीक ट्राय आहे, करतोय, ऑफिस फॅमिली आणि सर्व ते मॅनेज करायचं, तर यांनी पुष्कळ सपोर्ट मिळतो. बिलकुल मिळतं सर. थँक्यू सो मच सर. ठीक आहे, थँक्यू. तर इथेच थांबूया आपण. आणि नेक्स्ट वेबिनार मी 22 जूनला ठेवला आहे, तर मी परत लिंक पाठवेल आहे तुम्हाला.
ठीक. Yes, तर madam. हवं असलं Possible. ती Yes, लिंक yes. तुम्ही इकडे तिकडे स्प्रेड करू शकता. म्हणजे जसा तुम्हाला फायदा झाला या क्षणी तुम्ही डेफिनेटली कोणालाही जॉईन करू शकता. आणि म्हणजे वेबिनार जरी असला तरी रिस्ट्रिक्शन्स कुठेही नॉलेजसाठी असे काहीच ठेवले नाही आहेत. बाय हार्ट सगळ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे, तेवढं एक डेफिनेटली आहे. बरोबर. त्याच्यामुळे जितक्या लोकांना तुम्हाला स्प्रेड करता येईल तुम्ही डेफिनेटली करू शकता सर. अँड नक्की, थँक्यू सो नक्कीच मच टू मॅडम. ऑल. शुअर. तुम्ही सगळेजण थँक्यू आलात. मॅडम. थँक्यू सो मच. बाय.